ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। हरिओम। अभी हम सभी नाम संकीर्तन करेंगे। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलो राम 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 राजा राम 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 बोलो राम 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 राजा राम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलो राम 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 सीताराम 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 बोलो राम 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 सीताराम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। ओम हर हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हरिओम। आप सभी का बहुत स्वागत है। आज के इस जो दूसरे श्रवण साधना जो है चल रहा था उसी को हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो शुरू करने से पहले हम सभी इस ऋषि परंपरा में जितने भी साधु संत हैं ऋषि मुनि हैं उन सभी को हम नमन करते हुए गुरुदेव हमारे तपोवन महाराज सभी को हम प्रार्थना करते हैं कि ये जो सत्र है इसका हम भरपूर लाभ उठा सके, मनन कर सके, विचार कर सके और अपने आप अपना स्वयं का भी उद्धार कर सके। ऐसा हम प्रार्थना करते हुए इस सत्र का शुरुआत करते हैं। अब जो है पिछले सत्र में हमने जो कर्म योग जो है तृतीय अध्याय जो है उसके बारे में हमने उसको शुरू किया था। अब उसमें जो शुरुआत है उसमें कर्म और ज्ञान है उन दोनों के बारे में जो है चर्चा हो रही है। कौन सा जो है मुझे करना चाहिए, अर्जुन पूछ रहा है मैं कौन सा करूं। तो उन्होंने कहा तो
शंकराचार्य जी ने उसको बहुत अच्छे से कहा है कि दो प्रकार के मार्ग है, कर्म मार्ग है और एक ज्ञान मार्ग है। तो दोनों का जो समुच्चय है, दोनों को एक साथ नहीं किया जा सकता, वो क्रम में आते हैं। शुरुआत पहले यानी कि स्टेप 1 क्या होगा, कर्म करना पड़ेगा। उसके बाद वही क्या है, आगे चलकर वो अपने आप जो है कर्म योग करते करते ही वह ज्ञान की और अपने आप जो है नया दरवाज़ा जो है वो खुल जाएगा। यानी कि वो क्या है, एक ही मार्ग है, उसमें एक जो पहला जो सीढ़ी है वो कर्म है, उसके बाद वो अपने आप ही वह ज्ञान में तब्दील हो जाता है। तो इसको बताया कि लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य तो एक ही है कि मोक्ष की प्राप्ति करनी है, अपना जो दुख है, विषाद है, उसकी निवृत्ति करनी है। तो उसके लिए क्या है, कर्म योग करना पड़ेगा। तो कर्म योग करते करते होगा क्या, चित्त शुद्धि होगी। और चित्त शुद्धि होते वो कैसे होगी, सेल्फलेस कार्य करते हुए, सेवा करते हुए, कर्तव्य कर्म करते हुए। काम्य कर्म जो है वो हम नहीं करेंगे। तब क्या होगा, ये करते करते वासनाओं का धीरे धीरे क्षय होना ही क्या है, अपने आप में चित्त शुद्धि है। अब वह जब चित्त शुद्धि होने लगता है तो मन और बुद्धि एकाग्र होने लग जाता है और एक होने लगता है। और जब एक होने लगेगा तो वही आत्मविचार के रूप में हम आत्मविचार कर पाते हैं और वही रूप हम आगे बढ़ते हुए मोक्ष की ओर बढ़ जाते हैं। तो यहाँ जो है कर्म को यहाँ पे यज्ञ रूप कहा है, यानी कि शुद्ध उच्च जो है लक्ष्य होना चाहिए। शुद्ध भी ऐसा कोई भी लक्ष्य हो ऐसा नहीं, शुद्ध और उच्च लक्ष्य होना चाहिए। और साथ ही साथ ये क्या हो गया, हमारे बुद्धि में एक निश्चय होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए, ये पहला। दूसरा, मन में क्या हो, भावना। भावना किसके प्रति, भगवान के प्रति। दो चीज़ें, मन में भावना भगवान के प्रति, बुद्धि में संकल्प कि मैं किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता हूँ, और वो करते करते उस कार्य में जो फल प्राप्त हो रहा है उसमें समर्पण बुद्धि। तो समर्पण भी, तो ये तीन चीज़ें जब हम करते हैं तो क्या होता है, समर्पण बुद्धि के साथ जब हम क्या करते हैं, भक्ति भावना के आधार पे कुछ कार्य करते हैं, उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो उसी को यज्ञ कहा है। अब यहाँ पे क्या है कि बढ़ाई तो और जो है कृष्ण भगवान ने ज्ञान मार्ग का किया है ना, शुरुआत में ही किया था। क्यों, लेकिन आप मुझे जो कृष्ण भगवान है अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम कर्म करो। ये जो द्वंद्व बातें जो आप कह रहे हो, एक तरफ तो प्रशंसा जो है आप ज्ञान का करते हो, लेकिन मुझे करने को आप कह रहे हो कर्म मार्ग में आप चलो। ये कैसी आप मुझे क्या कर रहे हो, कंफ्यूज कर रहे हो। मुझे क्या हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है। तो आप मुझे बताओ कि ये जो परम श्रेय है वो क्या है, क्या सही है मेरे लिए, आप मुझे बताओ। तो ये जो है आगे का जो है इसमें बताया कि कर्म मार्ग और ये दोनों मार्ग जो है अलग अलग नहीं है, एक ही है। वह एक ही मार्ग में चलते चलते मोक्ष की प्राप्ति में दोनों हमको आगे बढ़ते हुए करना पड़ेगा। फिर नए नए जो लोग होते हैं, बिगिनर्स होते हैं, उनके लिए क्या है, ये कर्म मार्ग है। यानी कि अब कहेंगे कि बिगिनर्स है तो एडवांस है, यानी कहने का तात्पर्य क्या है, आप कर्म मार्ग करो और ज्ञान मार्ग करो, दोनों तो करना पड़ेगा। या तो आप कर्म मार्ग अभी कर लो तो आप ज्ञान मार्ग की ओर बढ़ जाओगे, या फिर कोई ऐसा अधिकारी है, उत्तम अधिकारी है, वो क्या है, ज्ञान मार्ग में ऑलरेडी है। इसका अर्थ ये हो गया कि उसने कर्म मार्ग ऑलरेडी कर लिया है, कर्म योग कर लिया है, इसीलिए उसकी आवश्यकता उसे नहीं जरूरत है। यहाँ पे क्या है कि ये सारे जो अनेक प्रकार के मार्ग हैं हमारे शास्त्र में जो बता है, वह एक समुद्र में जो नदियाँ होती हैं ना, कैसे बह बह के सब आखिरकार कहाँ मिल जाती है, सभी समुद्र में मिल जाती है। वैसे ही ये सभी जो मार्ग है अपने आप में जो है उस मार्ग में चलते हुए में हमें वो वहाँ तक ही लक्ष्य तक पहुँचाने का ही उनका जो है प्रयोजन है, इसका गोल है। और ये गोल को हमें अब यहाँ पे एक चीज़ और कह दिया कि कर्तव्य कर्म जब हम करते हैं तो आसक्ति रहित करना है, राग द्वेष नहीं होना। किसके प्रति, ना कर्म के प्रति ना कर्मफल के प्रति, दोनों के प्रति जो आसक्ति है उसे नहीं होना चाहिए। तो आसक्ति अगर हो रहा है तो हमें करना क्या पड़ेगा, उस आसक्ति को अर्पण करना पड़ेगा, किसे, भगवान को। तो ये ऐसे जब हम करते हैं तो क्या होगा, हम नैष्कर्म्य को प्राप्त करते हैं। नैष्कर्म्य का अर्थ है एक्शनलेसनेस। एक्शनलेसनेस यही क्या है, कर्म योग है एक्चुअली कहा जाए तो। एक्शनलेसनेस को प्राप्त करना है तो कर्म योग को प्राप्त करना है। तो हमें क्या कर, तो एक चीज़ और समझना है कि नैष्कर्म्य तभी प्राप्त हो सकता है जब कोई व्यक्ति कर्म कर रहा हो।
जो व्यक्ति अकर्म में है उसके लिए नैष्कर्म्य की जो उपलब्धि है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वह क्या है, काम ही नहीं कर रहा है। जब काम ही नहीं कर रहा है तो तमस से डायरेक्ट सत्व में कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता। तो पहले शुरुआत कैसे करना पड़ेगा, उसको कर्म में आना है, प्रवृत्त हो जाओ। इसलिए अर्जुन को कह रहे प्रवृत्त हो जाओ काम में। काम छोड़ रहे थे वो, काम नहीं करना, लड़ाई नहीं करना, अपना कर्तव्य को छोड़ देते। तो नैष्कर्म्य का अर्थ यहाँ पे 3 चीजें समझना है। इंटेलेक्चुअल लेवल से समझे तो अविद्या जो है उसका नाश हो गया। मन के स्तर से देखे तो मन में जो विचार है, इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, राग द्वेष है, वो सब क्या हो गया? नहीं है। तो मन और बुद्धि दोनों में ज्ञान, बुद्धि में ज्ञान आ चुका है, मन में क्या आ गया है? कामनाएं, इच्छाएं नहीं है, और बॉडी जो है वह कर्म में लगा हुआ है। जब ऐसी स्थिति, जब हमारे तीनों उपकरणों की एक समय में ऐसा हो, तब व्यक्ति नैष्कर्म्य कर्म को प्राप्त हो चुका है। इसमें से एक भी चीज अगर ना हो तो नहीं हो सकता। इसीलिए यहां कहा है नैष्कर्म्य जो फल है वह क्या है? मोक्ष की प्राप्ति है। और ज्ञान और कर्म संन्यास जो कह रहे थे ना, ज्ञान और कर्म संन्यास, यहां कर्म संन्यास की बात चल रही थी, क्योंकि कर्म संन्यास के बाद ही फिर क्या हो सकता है? ज्ञान मार्ग में निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग जो दो है, दोनों मार्गों में से कोई मार्ग अगर हमें प्रवृत्ति मार्ग में अगर उससे आगे बढ़कर निवृत्ति मार्ग में जाना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? कर्म मार्ग जो है उसका संन्यास लेना पड़ेगा। इसलिए कर्म संन्यास, और फिर वही व्यक्ति क्या है? ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ सकता है। लेकिन यहां क्या है? बिना कर्म किए अकर्म में, और चाह रहे क्या है? कर्म का संन्यास। कैसे हो सकता है? बिल्कुल भी ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे अच्छे से इनको बताने के बाद अब यहाँ पे जो है कैटेगरीज बताई हैं बिगिनर्स की, कि बिगिनर कौन है? जिसका मन कंट्रोल में है? नहीं है। वो ध्यान करने बैठा है, बिल्कुल नहीं हो रहा ध्यान उससे। उसका मन क्या है? इधर उधर भाग रहा है। उसके विचार जो है मलिन है, कुछ भी जो इम्प्योरिटी से भरे हुए हैं कभी भी। और चाहे कि भगवान में मैं फिक्स करूं, फिक्स नहीं कर पा रहा, ध्यान नहीं कर पा रहा, भगवान पे ध्यान भी नहीं लगा पा रहा। और साथ ही साथ मन जो है बिल्कुल इधर उधर विचरण कर रहा है। किस पे? अनेक विषयों पे घूम रहा है। ऐसा व्यक्ति जो है, उसका जो मन है वो कुछ कहे, बुद्धि कुछ कहे कि ऐसा मत करो, तो मन जो है वो सुनता नहीं है। हाँ, तो ऐसा व्यक्ति अगर ये सारे लक्षण हम में दिखे तो हमें समझ जाना है कि हम बिगिनर है। और हम अगर बिगिनर है तो हमको क्या करना है? कर्म मार्ग पे फोकस करना है। ये सारे लक्षण दिखे तब हमें समझ जाना है कि हम ज्ञान मार्ग के लिए अभी जो है तैयार नहीं है। चित्त शुद्धि उस प्रकार तक नहीं हुई है कि हम कर्म संन्यास कर सके। इसीलिए बिगिनर्स है। इसीलिए यहां क्या कहा है? मिथ्याचारी विमूढ़ात्मा। ऐसे लोग क्या है? कर्म इंद्रियों को रोक लिया है। कैसे? हट से रोक तो लिया है, हाँ, और विषय को भी क्या कर लिया है? बिल्कुल रोका है। लेकिन और ध्यान कर रहे हैं, और सबको लगता है वाह क्या कितना बड़ा ज्ञानी है, कितना बड़ा ध्यानी है, कितना बड़ा योगी है। क्यों? बाहर से तो लग रहा है कि बिल्कुल संयम में है, लेकिन अंदर चिंतन किसका कर रहा है? भगवान का नहीं, विषय का कर रहा है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को क्या कह दिया है? ऐसे साधकों को, जो ऐसे जो साधक हैं या फिर जो इस बिगिनर्स के रूप में जो चल रहे हैं, उनको ऐसा कह दिया विमूढ़ात्मा, यानी कि मिथ्याचारी कह दिया है ऐसे लोगों को। तो कहा है कि मेडिटेशन क्या कर रहे हैं? वो करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मन की जो इंद्रियां हैं वो क्या है? इधर उधर भाग रहा है, इधर उधर चल रहा है। तो इंद्रिय जो संयम है वो नहीं हो पा रहा है। और मेडिटेशन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ ये है कि इंद्रिय संयम में होना आवश्यक है। इंद्रिय अगर संयम में ना हो तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे इसीलिए कहा है कि जब हम अपने इंद्रिय को संयमित करते हैं तो बहुत सी एनर्जी जो है, शक्ति है, वो क्या हो जाती है? बच जाती है। और फिर हमें उस प्रकार से उस शक्ति को कहीं लगाना पड़ेगा। किस पे? भगवान पे, किसी कार्य पे। तुरंत ही किसी कार्य पे कोई लक्ष्य साध ले और उस लक्ष्य को करना शुरू करें। तो ऐसे करते हुए हम क्या कर सकते हैं? उस हमारे जितने आसक्ति हैं जगत में, वह सभी से हम छूटते हुए जाएंगे और लास्ट में चित्त शुद्धि जो हो जाएगा हमारा, और फिर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो यहाँ जो है कर्तव्य कर्म जो है करते रहना है। कैसे करना है?
आसक्ति रहित होके। अब यहाँ प्रश्न ये है, जब कर्तव्य कर्म हम जब करते हैं तो मन में ऐसा ना आए प्रश्न क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, कौन देगा। व्यापारी बुद्धि जो है ये मन में नहीं होनी चाहिए। ये अगर कर्तव्य क्रम में हो, अगर ये कर्तव्य क्रम में ऐसी वृत्ति आ जाए तो समझ जाइए ये कर्तव्य क्रम नहीं है, ये क्या है, काम्य क्रम है। क्योंकि आपके पीछे कामना है, यू आर डिजायरिंग समथिंग, मुझे उसमें से क्या मिलेगा, क्या मिलेगा मुझे, मैं ये करके दूंगी, तुम मुझे क्या दोगे। इट इज़ अ बिजनेस। तो ऐसा जो व्यक्ति है, व्यापारी बुद्धि है, वह हमें नहीं करना। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें अगर हम करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ कहा है। और दूसरी बात, जीवन में जब हम रहते हैं तो वी शुड नॉट एस्केप लाइफ इन द नेम ऑफ स्पिरिचुअलिटी। अर्जुन क्या कर रहा है, छोड़ रहा है। हम भी यही करते हैं, कहीं अच्छी जगह चले गए, अच्छा लगा कि वहीं चल रही वहीं रहेंगे हमेशा। ऐसा ही होता है जब हम कहीं घूमने जाते हैं या कैंप में जाते हैं, सिद्धबाड़ी चले गए, 7 दिन वहाँ रहे, हमको इतना आनंद आया, लेकिन बाद में क्या होता है, यहाँ आने के बाद अरे वही का वही, अरे मतलब हमको प्लेस, प्रॉब्लम क्या है, इट इज़ द प्लेस, इट इज़ नॉट मी, इट इज़ नॉट द माइंड, प्रॉब्लम इज व्हाट, द प्लेस, सो आई शुड चेंज द प्लेस। तो ये जो धारणा है ये गलत है। इसलिए कहा है कि जगत में रहो। जगत में जब हम रहते हैं तो जगत में बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है, नया नया चीज़ सीखने को मिलता है। उसी प्रकार से जब हमारा मन क्या है, इवॉल्व होते जाता है, वही क्या है, अपने आप में तपस्या है, और वही अपने आप में चित्त शुद्धि का मार्ग है। भागना नहीं है लक्ष्य से। इसीलिए यहाँ पे अर्जुन क्या है, वो भाग रहा था, लेकिन यहाँ मना कर दिया, नहीं जाना है। इसीलिए एस्केपिज्म क्या है, एक प्रकार का अकर्म है। ये भी एक प्रकार का क्या है, अकर्म, क्योंकि हम सिचुएशन से ही भाग रहे हैं। तो यहाँ पे समझना क्या है कि कर्म जो है हमें करते रहना है, सिचुएशन कैसा भी आए, और एक समय आएगा अपने आप उस मार्ग से गुजरते 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 आपके अंदर वो वैराग्य और समझ, बुद्धि दोनों आ जाएगी, और आप क्या करेंगे, अपने आप ही उस मार्ग से आगे निकल जाएंगे। कर्तव्य कर्म से आगे निकल के ज्ञान मार्ग की ओर अपने आप जो है आप बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो बंधन है, कहते हैं बंधन का कारण क्या है। और हम जब जीवन को जीते हैं तो हमारा 3 ही कार्य होता है। एक तो होता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, वर्क हार्ड। हमारा फिलॉसफी कैसे है जीवन में, वर्क हार्ड, गेट द थिंग्स दैट वी वांट एंड बी हैप्पी। दिस इज द रूल। क्या है, डिजायर्ड रिजल्ट मुझे चाहिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू वर्क हार्ड। उसको जब मुझे मिल जाएगा फिर मैं क्या हो जाऊंगा, खुश हो जाऊंगा। तो ये 3 फॉर्मूला जो है, ये क्या है अपने आप में, इसमें क्या है, बहुत से क्या है डिफेक्ट्स है। अब यहाँ डिफेक्ट्स क्या क्या है कर्म में, कर्म कैसे बांधता है, तो हमने देखा था, ये सब हमने पिछले सत्र में देखा था, 6 दिन का सत्र था, उसमें देखा। तो पहला जो था उसमें बताया, पहला डिफेक्ट जो है एक्शन में क्या है, फाइनाइट। एक्शन क्या है, वो फाइनाइट है, तो उसका रिजल्ट भी क्या होगा, फाइनाइट। दिस इज द फर्स्ट डिफेक्ट। क्योंकि हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, अनलिमिटेड हैप्पीनेस, और हमको मिलेगा ही नहीं। दूसरा बोला कि रिजल्ट्स जो है वो अनसर्टेन है। अब जब रिजल्ट्स अनसर्टेन है, यानी हमने सब प्रयास भी कर लिया, मेहनत भी कर लिया, लेकिन हुआ क्या, हम जैसा रिजल्ट चाहते थे वैसा नहीं मिला, लेकिन हमने एफर्ट पूरा दिया है हमारे हिसाब से। अब क्या है, एंजाइटी, स्ट्रेस, हाँ, हमारे मन में ये सब आने लग रहा है। अब हम चाहते क्या थे, कर्म के माध्यम से खुश होना चाहते थे, लेकिन मिला क्या, स्ट्रेस, एंजाइटी। तो हो क्या गया, दिस इज द सेकेंड डिफेक्ट। चाहते क्या थे, मिलता क्या है, देखिए यही इसका डिफेक्ट है। दूसरा डिफेक्ट क्या है, अनसर्टेन, एंड इट रिजल्ट्स इनटू एंजाइटी एंड स्ट्रेस। थर्ड क्या है, कोई भी जब हम एक्शन करते हैं हमारे इंद्रियों के माध्यम से, शरीर के माध्यम से, मन के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से कोई भी हम कर्म करते हैं, तो उससे क्या होता है, कर्म करते 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 एक प्रकार का एक आसक्ति उसमें डेवलप हो जाता है, राग और द्वेष का रूप ले लेता है। क्या हम, और वही राग द्वेष फिर हमें कंट्रोल करने लग जाता है। हम चाहते क्या है, फ्रीडम, हैप्पीनेस, लेकिन हम क्या हो गए, उल्टा जकड़े गए उसमें। तो ये क्या है, तीसरा डिफेक्ट। क्या है, तीसरा डिफेक्ट है राग और द्वेष जो है वो बढ़ने लग जाता है। अब मैं काम कर रहा था राग द्वेष बढ़ाने के लिए नहीं, मेरी खुशी को बढ़ाने के लिए, लेकिन अब वो राग द्वेष मुझे कंट्रोल कर रहा है। तो तीसरा डिफेक्ट ये है। चौथा डिफेक्ट क्या है, बिकॉज आई एम अ स्लेव ऑफ माई माइंड, आई एम अ स्लेव ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो। क्योंकि मैं मन का गुलाम हो चुका हूं तो जगत का भी होगा, क्योंकि मन और जगत क्या अलग है
नहीं। तो ये चौथा डिफेक्ट है। पांचवा डिफेक्ट क्या है? जब जितना ज़्यादा हम आइडेंटिफाई हो जाते हैं कार्य करते करते, चाहे वो शरीर हो चाहे वो मन हो, तो एक प्रकार का आइडेंटिफिकेशन के कारण ईगो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो आदमी का अहंकार भी क्या हो गया? बढ़ गया। अब ये जो अहंकार, जितना ज़्यादा अहंकार होगा उतना ज़्यादा क्या होगा? सफोकेशन होगा। उतना ज़्यादा क्या होगा? हमारे अंदर जो लिमिटेशन है वो, क्योंकि हम है क्या? तो ये सब जो डिफेक्ट्स है, पांचवा डिफेक्ट्स, और छठा डिफेक्ट यहाँ पे ये बताया कि ये जो एक्शन है उसका, हमने जो कर्म किया है उसका फल भी हमें प्राप्त होगा। अब जब फल प्राप्त होगा तो उसके लिए वापस से क्या है? उसको भोगने के लिए दोबारा से क्या होगा? जन्म लेना पड़ेगा, रिबर्थ। तो ये जो रिबर्थ है, ये सारे जो 6 प्रकार के डिफेक्ट्स है, ये सभी चीज़ें हमें बांध के रखते हैं। इसीलिए कहते हैं कर्म जो स्वयं अपने आप में बंधन का कारण है, लेकिन वही कर्म में इतनी क्षमता है, अगर हमारी दृष्टि में बदलाव आ जाए तो वही कर्म हमें उस बंधन से मुक्त कर सकता है। कैसे? कर्म योग के द्वारा। तो ये कर्म योग जो है हमने उसको देखा। तो कर्म योग के बारे में बताया कि उसमें प्रिंसिपल्स बताए थे, हमने देखे थे। तो सबसे पहले है कर्तव्य निर्वाहनम। अपना कर्तव्य जो है करते रहना है। हम अगर हाउस होल्ड है, हाउसवाइफ है, गृहस्थ है, या हम ऑफिस जाते हैं, ऑफिस का काम करते हैं, ये सब कार्य हम करते हैं, कर्तव्य कर्म अपने परिवार के प्रति, अपने सोसाइटी के प्रति, है ना। ये सभी चीज़ों हम ध्यान, अपने देश के प्रति, अपने जो कहते हैं कि रिलेटिव्स के प्रति। तो ये सब जो कर्तव्य है हमें निभाना है, कर्तव्य का लिस्ट बनाना है और उसको निर्वाह करना है शास्त्र अनुसार, वर्ण अनुसार और जो है आश्रम अनुसार। हम किस आश्रम में हैं और कौन से वर्ण में हैं, उसके आधार पे हमारा कर्तव्य डिसाइड होता है और उस कर्तव्य को फॉलो करना है स्ट्रिक्टली। दूसरी बात, ये कर्तव्य अपने आप में क्या है? खाली परिवार तक ही सीमित नहीं होना। हम जब इस जगत में रहते हैं तो हमारे इस जगत के प्रति भी एक ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना आवश्यक है, क्योंकि वह हमें क्या कर रहा है? जीवित रख रहा है। तो पंच महायज्ञ भी करने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले जो है ब्रह्म यज्ञ, ज्ञान का प्रचार प्रसार जो हुआ ब्रह्म यज्ञ। दूसरा क्या है? देव यज्ञ, यानी सारे जो देवताएं हैं, अग्नि, वायु, उनके पीछे जितने देवता हैं उनके प्रति भी हमें क्या करना है? हवन के रूप में हम यज्ञ करते हैं, या उनको सब हमारे अंदर भोजन है, उसके हमारे पेट में भी जो है अग्नि है, जठार अग्नि है, ये सब कुछ अपने आप ही कार्य कर रहा है। देखिए हम कुछ कर रहे हैं अपने आप, कुछ नहीं। तो इसके प्रति हमारे अंदर कृतज्ञता होनी चाहिए, है ना। तो ये जब चीज़ें हमारे अंदर होगी तो इसमें तो हाँ कर्तव्य कर्म करना है। तो पहला क्या है? ब्रह्म यज्ञ। उसके बाद क्या है? देव यज्ञ। उसके बाद क्या है? मनुष्य यज्ञ। मनुष्य जितने हैं उन सब के प्रति, क्योंकि कोई भी कार्य हम कर रहे हैं तो अपने आप ही सब कुछ नहीं हो रहा। ये रोड्स है, इलेक्ट्रिसिटी है, लाइट है, माइक है, हाँ, ये सब कुछ हम यूज़ कर रहे हैं। किसी ने तो मेहनत किया है, किसी ने तो काम किया है, तो उनके प्रति भी क्या है? हमारे कुछ बनता है, हमारे को भी कुछ योगदान देना चाहिए। उनके प्रति भी कुछ कृतज्ञता व्यक्त करना, खाली बातों से नहीं, कर्म करके कुछ उनके लिए सेवा भाव से कुछ हम करें, या धन से भी किया जा सकता है, वाणी के द्वारा क्या है, जो हमारे पास उपलब्ध है उसके आधार पे। और उसके बाद जो है भू यज्ञ। भू यज्ञ यानी ये जगत में जितने प्राणी हैं उन सब के प्रति भी हमें करना है। तो ये जो 5 प्रकार के पंच महायज्ञ हैं ये सभी हमें करना। तो कर्तव्य क्रम में ये आता है। दूसरा है सम्यक आचरण। सम्यक आचरण आप देखें तो सम्यक आचरण में उसमें बताया है, कोई भी जब हम कार्य करते हैं तो ये क्या होना चाहिए कि गिव योर बेस्ट। अब अक्सर ये देखा जाता है कि हम जब कार्य कर रहे होते हैं तो होता क्या है? हम कंपटीशन में चले जाते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, अरे ये मुझसे काम नहीं होता, तुम तो अच्छे से कर लेते हो। हम क्या है अंदर ही अंदर सोचने लगते हैं, मुझसे तो ये काम नहीं और मैं क्या करूँ। देखिए यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि कर्म करते करते आगे बढ़ते रहना है। अपने आज हम कैसे थे, आज हम कैसे हैं, हम कल कैसे थे और 4 दिन पहले कैसे थे, क्या हम ग्रो हो रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। अपना बेस्ट देना है। वी शुड नॉट कंपेयर विथ एनीवन, बिकॉज सबका जर्नी अलग है। कोई बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो सकता है क्योंकि उसका समय उसमें बिताया है, लेकिन दूसरा व्यक्ति जो है अभी अभी शुरू कर रहा है, तो उसको उसके साथ कंपैरिजन नहीं करना। अपने आप को स्वयं जो है अपने आप को मूल्यांकन करते हुए आगे बढ़ना है।
कि मैं जब 10 दिन पहले था, 15 दिन पहले कैसा था, क्या आज मैं उसमें मेरे में कोई बदलाव आया? तो सम्यक आचरण का मतलब गिव योर बेस्ट। एक बार आप में जितना क्षमता था सब कुछ लगाया, तो वो आप क्या, दूसरा क्या है, पहला क्या है, कर्तव्य निर्वाहनम, दूसरा सम्यक आचरण, और तीसरा क्या है, ईश्वर अर्पण बुद्धि। अब यहाँ जो ईश्वर अर्पण बुद्धि है, इसमें हमें देखना है, पहला है श्रद्धा। ये हम कर्म योग के प्रिंसिपल्स देख रहे हैं, ये सब कर्म योग करना, अगर हमको कर्म योग में स्थित होना है तो ये सारे पॉइंट्स हमको हमारे अंदर ये आने चाहिए, तभी ये हम उसमें स्थित हो सकते हैं। तो हम पॉइंट्स देख रहे हैं। तो तीसरा पॉइंट क्या है, ईश्वर अर्पण बुद्धि। तो पहला कहा श्रद्धा, उसमें क्या था, उसमें भी 6 पॉइंट्स है। तो पहला है उसमें श्रद्धा, तो भगवान के प्रति हमारा श्रद्धा होना चाहिए। भगवान के प्रति श्रद्धा श्रद्धा क्यों होना चाहिए? क्योंकि अभी तक हमको संभाला है, वही सब कुछ ध्यान रहे, वो अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक है, सब कुछ जानते हैं, वो क्या सही है मेरे लिए, ही इज ऑल नोइंग, ही नोज एवरीथिंग व्हाट इज गुड फॉर मी। तो हम अपने ये जो लिमिटेड नॉलेज के आधार पे डिसीजन ले रहे हैं, हमको क्या करना है, भगवान पे छोड़ देना। हमारा पुरुषार्थ करना है, ये नहीं कह रहे कि पुरुषार्थ मत करो, अपना पुरुषार्थ कर, आखिरकार एक हद तक करके भगवान पे समर्पण करो। तो ये श्रद्धा हमारे अंदर होना चाहिए। दूसरा भक्ति होना चाहिए, यानी भगवान से प्रेम होना चाहिए, डिवोशन होना चाहिए। जैसे हम अपने परिवार को जितना प्रेम करते हैं, या फिर नई नई शादी होती है तो फिर एक दूसरे पति पत्नी कैसे एक दूसरे को कितने आसक्त होते हैं, उस प्रकार का जब आसक्ति भगवान के प्रति हो, उसी को क्या कहते हैं, भक्ति कहते हैं। तो भगवान के प्रति भक्ति होना, ये दूसरा है। तीसरा कहा है विनम्रता। अब ये जो विनम्रता है, इसमें 4 चीज़ें हैं, ये 4 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम नथिंग, ये पहला, आई एम नथिंग, इसका अर्थ क्या है, मैं कुछ नहीं हूँ। इसका अर्थ ये नहीं समझना मैं कुछ नहीं हूँ मतलब कि ये तो कुछ करना है। तामसिक भी लोग ऐसे ही बातें करते हैं, तामसिकता नहीं है इसमें। ये मतलब मैं कुछ नहीं हूँ मतलब भगवान सब कर रहे हैं। आई एम नथिंग, इट इज़ द गॉड हु इज डूइंग थ्रू मी। आई हैव नथिंग, दूसरा, ये सब कुछ जो मैं कह रहा हूँ मेरा मेरा मेरा, ये क्या है, सब कुछ किनका है, उनका, किनका, भगवान का। तो आई हैव नथिंग, आई एम नथिंग, आई डू नथिंग। इसका अर्थ क्या है, मैं कुछ नहीं करता हूं। कौन करता है सब कुछ, भगवान करते हैं। किनके द्वारा, मेरे द्वारा। मैं कुछ नहीं करता हूं, सब कुछ कौन करता है, भगवान करते हैं मेरे द्वारा। हाँ, उसके बाद जो है चौथा है आई नो नथिंग। ये तो आई नो नथिंग, ये बोले, ये क्या बोल दिया, आई नो नथिंग। ये तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये तो मेरे को बहुत अच्छा क्यों लगता है, क्योंकि मुझे बहुत कुछ नहीं पता है। ये ऐसी बात है, जिस व्यक्ति ने पूरे गहराई से इस जगत को, इस भगवान को, हर चीज़ को इतने गहराई से समझ लिया, और लास्ट में उसे ये पता चल गया कि जिस भगवान को हम जानने का प्रयास कर रहे हैं, वो तो वाणी से भी परे हैं। वो उनको क्या है, किसी भी रूप में, उनको शाब्दिक रूप में या फिर किसी कंसेप्ट में, कंसेप्चुलाइजेशन उनका हम नहीं कर सकते। यहाँ तक पहुँच जाना है, उस हद तक हमें विवेक का इस्तेमाल करना है, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करना है। ये 4 चीज़ें जब व्यक्ति में हो, आई एम नथिंग, आई डू नथिंग, आई हैव नथिंग, आई नो नथिंग, यही आदमी को क्या करता है, विनम्र बनाता है। यही विनम्रता है, और ये विनम्रता आएगी, ये गुण है, ये गुण चाहिए कर्म योग में स्थित होने के लिए। फिर इसके बाद आता है ग्रेटिट्यूड। अब हम जिस जगत में रहते हैं, सब कुछ भगवान ने संभाल रखा है। जन्म से पहले, जन्म के बाद क्या होने वाला है, उसका भी सब ध्यान भगवान ने व्यवस्था कर रखा है। हम यहाँ का व्यवस्था कर रहे हैं अपने बलबूते पे, लेकिन लगता है हम कर रहे हैं, लेकिन वह भी सब भगवान ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है। मैं इसको इतना दूंगा, इससे ज़्यादा दूंगा भी नहीं। तुम कितना भी मेहनत कर लो, कितना भी मेहनत कर लो, मैं इससे ज़्यादा देने वाला भी नहीं हूँ। क्यों, तुमको दूसरा चीज़ देना है, इसलिए इसके लिए ये इतना करके आगे निकलो। यहीं फंसा रहना है नहीं, यहाँ पे ये समझना है कि कृतज्ञता, यानी कि हमें जब माता पिता इतना कुछ हमारे लिए करते हैं तो हमें कितना प्रेम आता है जब कुछ दिया जाता है। कृतज्ञता का व्यक्त कब होता है, जब बार बार दिया जाता है, आपको बार बार दिया जाता है और आप कुछ देते नहीं है, तभी क्या होता है, कृतज्ञता अपने आप ही, ग्रेटिट्यूड जो है अंदर आ जाता है। लेकिन और भगवान ने हमको इतना कुछ दिया है, क्या हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड है भगवान के प्रति? नहीं।
तो ये जो है ग्रेटिट्यूड जो है विनम्रता, श्रद्धा, भक्ति, विनम्रता और कृतज्ञता, ये 4 पॉइंट्स है देखे। उसके बाद है 5वां क्या है, त्याग बुद्धि, यानी कि स्वयं का समर्पण, किसके लिए, उच्च लक्ष्य के लिए। त्याग बुद्धि का अर्थ यहां पे ये है, व्यष्टि जो है वह अपने आप का जो एग्जिस्टेंस है, अपना एग्जिस्टेंस को खो देने को भी तैयार हो जाता है उस समष्टि लक्ष्य के लिए। उसको अगर देखें तो वह क्या है, त्याग है, असल रूप में वही त्याग है। और यहां त्याग किसका हो गया है, अहंकार का हो गया है। हम बहुत सी चीज त्याग कर जाते हैं। जब ज़्यादा प्रेम होता है तो आपस की बातों में जो जिस पे जो आर्गुमेंट हुआ है उसका त्याग कर देते हैं। जिस टॉपिक पे आर्गुमेंट हुआ है ना, उसका क्या करते हैं, त्याग कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे ही हम क्या करते हैं व्यवहार में, एक एग्जाम्पल, ऐसे तो हम बहुत चीज़ें त्याग कर रहे हैं। और जिस व्यक्ति ने अपना स्वयं का एग्जिस्टेंस क्या है त्याग दिया है, वही व्यक्ति क्या है, उस भगवान के कार्य में इतना लग चुका है, अपने आप को भूल चुका है। यही क्या है, त्याग बुद्धि। 6ठा है शरणागति, यानी वो कार्य कर रहा है और ये समझ रहा है कि शरणागत का असल मीनिंग क्या है। शरणागत मतलब साष्टांग प्रणाम, हाथ जोड़ना, प्रणाम करना, पैर छूना, हाँ ये सब होता है। शरणागत हो गए हम शारीरिक रूप से, लेकिन असल देखा जाए तो ये जो शरणागति है, इसका अर्थ समझना है कि हमारे अंदर जो वेद अध्ययन किए हुए ज्ञान के आधार पे जब हमारे अंदर ये जो गुरु है बुद्धि, जो सारथी कहलाया जाता है, सारथी के रूप में बुद्धि जो होता है, वो मन को कहता है तुम ये मत करो, ये तुम करो, ये सही है, ये गलत है। ये जो मन है वह शरणागत हो गया है उस गुरु के प्रति, उस बुद्धि के प्रति। असल में वही क्या है, रियल शरणागति है। और इसी को हम अगर मैनिफेस्टेड फॉर्म में देखें तो कहते हैं कि अगर हमारे अंदर की जो गुरु है वो जागृत नहीं हुआ है तो हम कहाँ जाए फिर। तो कहते हैं गुरु हमारे अंदर अगर हमें दिख नहीं रहे, उनका वॉइस जो है वो नहीं आ रहा, इनर वॉइस कहते हैं ना, इनर वॉइस वही गुरु है। जैसे ही कुछ करने जाते हैं ना तो क्या होता है, अंदर से मन में एक पीछे से क्या आवाज आता है, क्या मत करो तुम, क्यों, नहीं मेरे को करना है, एक बार करने दो ना, क्या फर्क पड़ता है, नहीं कर लेता हूं। तो यहाँ पे ये पीछे जो कह रहा है वही कौन है, हमारा गुरु है। लेकिन और वही कौन है, बुद्धि है, फुल्ली ट्रेंड बुद्धि है, शास्त्र युक्त बुद्धि है, सात्विक बुद्धि है। वो गाइडेंस दे रहा है लेकिन हम क्या कर रहे हैं, नहीं सुन रहे। यही शरणागत है। हम अगर उसका मानने लगे, हमारे अंदर बहुत से क्या है, राग और द्वेष है, राग द्वेष है। लेकिन अगर राग द्वेष के आधार पर अगर हम काम करना शुरू कर दे तो क्या होगा, शरणागति जो है वो क्या हो गया, नहीं है, चला गया। अब इसी प्रकार अगर ये क्या एडवांस स्टेज का जो सीकर है उसके लिए है, लेकिन जो बिगिनर्स है बोलते हैं हमको तो कुछ मालूम ही नहीं पड़ता, गलत सही का पहचान ही नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा मन ही मन है, बुद्धि तो कहीं दिखता ही नहीं है। तो ऐसे स्थिति में क्या करना है, शरणागत हो जाइए उन गुरु के चरणों में जो इस ज्ञान का जीवन में उसको जी रहे हैं। जीवन मुक्त जो गुरु है, ब्रह्मनिष्ठ जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ जो है, उनके चरणों में अपने आप, और उनसे प्रश्न पूछे, आपके मन में जो प्रश्न आ रहे हैं उनसे पूछे और गाइडेंस ले। ये क्या हो गया, शरणागति हो गया। तो ईश्वर अर्पण बुद्धि में 6 पॉइंट्स है। फिर लास्ट में आता है प्रसाद बुद्धि, यानी कि जो कर्म हमने किया उसका कर्म का फल तो आना है। अब जो भी फल आएगा उसका क्या फल का जो भी मिलेगा, अच्छा होगा या हमको जो पसंद होगा या ना पसंद होगा। तो यहाँ पे ये समझना है जो भी फल हमें प्राप्त हो उसे क्या करना है, प्रसाद रूप एक्सेप्ट करना है। अब प्रसाद में हम जब मंदिर जाते हैं तो कभी हमको इतना ऐसा ही मिलता है तो बोले इतना कम, ऐसा बोलते हैं नहीं, जितना मिला है उतना सही। कैसा मिला है, अच्छा मिला है, बुरा मिला है, जो मिले भगवान को क्या करे, प्रसाद के रूप में एक्सेप्ट करो और ग्रहण करो, क्योंकि जो सही, जो हमें फल प्राप्त हुआ है वो हमारे लिए सही है। तो कहेंगे कि प्रसाद बुद्धि मेरे अंदर आया है या नहीं आया है, उसका मापदंड क्या है, मुझे कैसे पता चलेगा मेरे अंदर प्रसाद बुद्धि आ गया। जब कैसा भी कोई रिजल्ट आए, मेरे अंदर किसी भी प्रकार का उत्तेजना ना हो, किसी भी प्रकार का कोई एजिटेशन ना हो, ये समझ जाइए कि आपके अंदर जो है ये प्रसाद बुद्धि वाला जो गुण है वो आ गया है। तो ये हमने अभी तक यहाँ तक जो है इसको
देखा था, तो एक प्रकार से पूरी तरह से, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, मेन प्रिंसिपल्स जो है हम लोगों ने पिछले सत्र में देख लिया है और इसका सार हमने जानने का प्रयास किया। अब आगे का जो है हम थोड़ा सा और देखेंगे। तो यहाँ पे जो 9वां श्लोक है उसमें, हाँ, तो गुरुदेव जो है, एक बार हम श्लोक पढ़ लेते हैं। 9वां श्लोक, यज्ञार्थात् कर्मणो नोन्यत्र, यज्ञार्थात् कर्मणोन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः, तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। हाँ, तो यहाँ पे जो है कर्म जो है, हमने कर्म के जो योग है उसके मध्य सब कुछ जो है यहाँ जो है बहुत ही उच्चम कोटि का जो साधक है उसके रिलेशन में हमने क्या है, कर्म योग को अभी तक समझा। अब अलग स्तर से हम समझेंगे, वो है वासनाओं के स्तर से समझेंगे। तो यहाँ कहा है गुरुदेव ने कि प्रत्येक कर्म जो है हम करते हैं तो सभी के सभी क्या है, कर्म अपने आप में हमें बांधते नहीं है। क्यों नहीं बांधते? क्योंकि वहाँ पे विवेक आ चुका है। अब जब विवेक आ चुका है तो क्या होता है, उस कारण से वासनाएं जो है नए बनते नहीं हैं। और ये जब नए वासना नहीं बनना, यही क्या है, चित्त शुद्धि का यही, इसी को क्या समझना है, चित्त शुद्धि। यानी कि वासनाएं अगर धीरे धीरे अगर हम कर्म कर रहे हैं और वासनाएं और बढ़ती जा रही है तो समझ जाइए चित्त शुद्धि नहीं हो रहा है, हम कर्मी हो रहे हैं, कर्म योग में स्थित नहीं हो रहे। हम काम बहुत कर रहे हैं, 16-16 घंटा कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन क्या हम कर्म योग कर रहे हैं? कर्म योग का अर्थ यहाँ समझना है कि मन, ये जो कंडीशंस जो हमने देखे हैं वो सब फुलफिल हो जाते हैं, चाहे आप दो घंटा कर्म करो या 12 घंटा कर्म करो या 16 घंटा कर्म करो, वो डिसाइड नहीं करता कि आप कर्म योग वाले हो। कर्म योग ये अंदर की जो स्थिति है मन की, वो जब तक हमारे अंदर नहीं आ जाता तब तक हम कर्म योग में हम उस पद पे हम नहीं बढ़ रहे हैं। वरना हम काम तो सभी कर ही रहा है ना, संसार में सब काम तो कर ही रहे हैं। क्या सभी लोग कर्म योग कर रहे हैं? नहीं कर रहे। कर्म योग मतलब कर्म करते करते भगवान के साथ एक हो जाना, वही क्या है, कर्म योग का है। कर्म तो करना कर ही रहे हैं। तो यहाँ पे इसीलिए कहा कि वासनाएं जो है वो वृद्धि क्या होने लगती है, नहीं होने लगती है। और जब वासनाएं जब वृद्धि नहीं होती है तो अहंकार भी धीरे धीरे क्या होने लगता है, कम होने लगता है। और जब अहंकार धीरे धीरे कम होने लगता है तो फिर क्या होता है, हमारे अंदर जो है ज्ञान जो है, आत्मा है, वो ज्ञान का उदय हो जाता है। और वह ज्ञान का उदय होने के बाद आत्मविचार करना है और आत्मविचार कर आत्मज्ञान को प्राप्त करना है। तो यहाँ है कि वासनाओं को क्या करना है, धीरे धीरे क्या करना है, कम करना है। और हमारे साथ क्या होता है, वासनाएं हमारी बढ़ती जाती है और बढ़ने के कारण क्या हो जाता है, एक प्रकार का आवरण आ जाता है। कहाँ पे, हमारे और भगवान के बीच में। और वही जो आवरण है वो क्या है, वासनाएं। वो क्या है, एक प्रकार का पर्दा है जो हमें उसकी, और हमें पर्दे के पीछे क्या है हमें दिखता नहीं है। क्यों? भगवान है, हमें मालूम, हमको बुद्धि से पता है लेकिन हम उसको अनुभव नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि हम तो जब उनकी तरफ देखते हैं तो हमें तो पर्दा ही दिखता है। तो ये आवरण जो है चित्त शुद्धि के माध्यम से ही जाएगा, धीरे धीरे जाएगा। और चित्त शुद्धि का हमने देखा ये सारे जो प्रिंसिपल्स है कर्म योग के द्वारा ही हो सकता है। अब यहाँ पे दूसरा जो है यज्ञ जो शब्द है, इसका अर्थ कर्म कांड से भी है। कर्म कांड के स्तर से भी इसको हम जो देखना हमें आवश्यक है। तो यज्ञ का अर्थ यहाँ क्या होता है कि सब जो व्यक्ति जितने भी है सब मिलकर, अलग अलग व्यक्ति है, सब में उनका अपने अपनी जो क्षमताएं हैं, कैपेबिलिटीज़ है, टैलेंट है, वो सभी क्या करते हैं, मिल जाते हैं, है ना। किसके लिए? यज्ञ के लिए। तो यज्ञ जब हम करते हैं तो उसमें क्या होता है, हवन कुंड होता है। तो एग्जाम्पल में कोई ब्रिक लेके आएगा, कोई सामग्री लेके आएगा, कोई जो है उसमें जो है लकड़ियां है जो लाएगा। तो ये सारे चीज़ें क्या है, सब अपने अपने एक योगदान देंगे, सब अपने अपने
हिसाब से वो वस्तु को वो लाएंगे। अब उसके प्रकार फिर कोई घी लाएगा, कोई किसी के पास घी, उसके पास कोई विधि होगा कि इस प्रकार से पूजा करना है तो वो कुछ लेके आएगा। तो ये सब कुछ क्या है, सब लोग लाएंगे और दान करेंगे। सब लोगों ने क्या किया, अपना अपना क्या किया, योगदान उसने किया है। किसके लिए, एक पर्टिकुलर लक्ष्य के लिए। लक्ष्य क्या है, हवन करना है ना। तो यहाँ पे सब अपने अपनी दिशा में सब कार्य कर रहे हैं। कोई भी किसी के रास्ते में कोई क्या कर रहा है, अपना अपना कार्य करे। तुम्हारा क्या काम है, हाँ मेरे को ये काम दिया है, क्या करना है, मुझे ब्रिक को अच्छे से लगाना है। तो वो अपना काम पे ध्यान लगा रहा है, ब्रिक को ऐसे लगा रहा है, वो ब्रिक ही लगा रहा है। दूसरा काम जो तो सारे डिपार्टमेंट्स जैसे कह सकते हैं ना, ऑर्गेनाइजेशन में कैसे होते हैं, वो सभी क्या है। और ये कैसे करें, सब लोग कोऑपरेटिव एंड जो क्या कहते हैं कि कोऑपरेटिव एंडेवर है, मतलब सब लोग कोऑपरेट करके एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सब मिल के वो कार्य कर रहे हैं। तो ये जो है यज्ञ है। तो सभी लोग क्या है, अलग अलग दिशा में जो है यहाँ पे काम कर रहे हैं। सभी लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग दिशा में है, वो सब उनका जो डायरेक्शन है अलग अलग है, लेकिन वो सभी डायरेक्शन मिलते कहाँ है, एक जगह पे। लक्ष्य क्या है, वो जो लक्ष्य है उसी की ओर सभी का जो उसी की ओर बढ़ना चाह रहे हैं सभी लोग, इसलिए सब लोग अपना अपना योगदान दे रहे हैं। तो उच्च लक्ष्य जो है वो होना चाहिए। तो सबकी अपनी अपनी जो है कैपेबिलिटी है और उसके हिसाब से वो अपना कार्य कर रहा है। तो लक्ष्य कैसा होना चाहिए ये भी हमें समझना है। लक्ष्य हमेशा गुरुदेव कहते हैं कि ऊंचा होना चाहिए, ऊंचा। हम जहां हैं उतना ही लक्ष्य रखें तो फिर क्या, वो तो अचीव्ड है ऑलरेडी। हम जहां हैं वहां से हमें उठना है, तो उठने के लिए क्या होता है, हमें मेहनत करना पड़ेगा, हमारे अंदर एक निश्चय आना पड़ेगा। निश्चय कैसे आएगा, हमारी बुद्धि में एक निश्चय आएगा। कैसे कि लक्ष्य है, मुझे वहां पहुंचना है, तो वो जो पहुंचने के लिए मन में एक संकल्प लेना पड़ता है सबसे पहले। तो वो संकल्प हमें उस ओर बढ़ाता है। तो पहली बात क्या है, लक्ष्य ऊंचा। दूसरा जो है स्पष्ट होना चाहिए, लक्ष्य स्पष्ट, क्लियर। आपको जैसे हमारे चिन्मय मिशन में भी देखेंगे, विजन है, मिशन है, ये सब क्या है, लक्ष्य लक्ष्य पहले सेट कर दिया है। हम क्या जब कोई कार्य कर रहे हैं वो हम देखते हैं, वापस चेक करते हैं क्या हमारे विजन और मिशन से मैच करता है या नहीं। ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा ही होता है, क्या वो मैच कर रहा है। अगर वो मैच नहीं कर रहा है तो हमें उसमें बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि वह सभी चीज़ें उस गोल की ओर क्या है, हमें बढ़ाना चाहिए। तो अक्सर देखा जाता है जब कार्य होता है, जब यज्ञ करते हैं, कोई भी यज्ञ यहाँ पे हवन की बात हो रही है, या यज्ञ आप कुछ कार्य को भी ले सकते हैं। यज्ञ का अर्थ बहुत से चीज़ों में हम उसका ले सकते हैं। कोई काम कर रहे हैं, कोई लक्ष्य प्राप्ति करनी है, उसके लिए भी हम यज्ञ कर दिया। फिर हवन भी एक कार्य ही है, उसमें भी हमें लोगों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, मतभेद हो जाते हैं आपस में एक दूसरे के प्रति। क्यों, क्योंकि सबका जो है गोल क्या है, वो एक प्रकार से गोल से भटक जाते हैं। तो मतभेद जो है, लोग उसमें मतभेद हो तो भी वह क्या है, उस मतभेद को त्याग कर क्या करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं। यही यज्ञ है। यज्ञ स्पिरिट बोलते हैं ना, यज्ञ स्पिरिट इसी को कहते हैं। यानी कि लक्ष्य हमारे आपसी मतभेद से इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। हमारा महत्वपूर्ण क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, लक्ष्य। तो आपस में, तो वही मैंने एग्जांपल आपको बताया था कि आपस में लड़ाई तो होती रहती है, घर में भी आर्गुमेंट्स तो होती रहती है, लेकिन हमारा साथ में प्रेम रहना, प्रेम बना रहे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए रोज़ जो अगर लड़ाई हो भी जाए तो रात तक, अगले दिन जो है वो मतभेद को हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे ये यज्ञ स्पिरिट है, मतभेद को भुला देना, किसके लिए, लक्ष्य के लिए। इसको अगर एग्जाम्पल से देखें, यज्ञ स्पिरिट अगर हम देखें तो पॉलिटिशियन में आप देखें, जितने भी पॉलिटिशियंस होते हैं आप देखेंगे कि लोग उनको जो है प्रताड़ित करते हैं रोज डेली, लेकिन उनका जो लक्ष्य है ना कभी हिलता नहीं है। हाँ, वो कभी भी कितना भी उनसे हमें सीखना है। हमारे लक्ष्य में भी हमें ऐसा ही होना चाहिए कि कितना भी कोई प्रताड़ित करे, कुछ भी कहे, हम क्या करें, हमारे लक्ष्य में फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। क्यों, क्योंकि लक्ष्य इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्या है ये, वहां पे लक्ष्य कुछ और है, उसको मैं कहना नहीं चाहता, आप समझ गए है ना।
तो वो जो लक्ष्य जो है, वहाँ लक्ष्य कुछ और है, लेकिन हमारे लिए जो लक्ष्य है वो क्या है? एक उच्च लक्ष्य है। और कैसा लक्ष्य है? शुद्ध लक्ष्य है, शुद्ध, प्योर, जिससे हमारा स्वयं का और आसपास जितने लोग हैं सबका भला हो। वेलफेयर ऑफ एवरीवन। इट इज नॉट अबाउट मी, इट इज अबाउट एवरीवन। सो ये यज्ञ जहाँ पे तो ये उसको कहते हैं ना कि मोटी चमड़ी, मोटी चमड़ी हो, कितना भी भैंस को मारो, डंडे से पीटो, लेकिन उस भैंस को फर्क ही नहीं पड़ता। चमड़ी क्या है? फैट्स बहुत ज़्यादा है, तो मोटी चमड़ी। तो हमें भी क्या हो, एक प्रकार से हमारे लक्ष्य में जिद होना चाहिए। लक्ष्य जब हम किसी के, कुछ भी लक्ष्य अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं गलत चीज़ हो, गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं और वहाँ जिद पकड़ ली है, वो हमारे लिए पतन का हमारा कार्य हो, वो कारण हो जाएगा वो। तो यहाँ पे यही समझ, तो यहाँ ये जो यज्ञ है, ऐसा जब हमारे अंदर एटीट्यूड आ जाए तब हम क्या करेंगे? आगे बढ़ते जाएंगे और मुक्ति का मार्ग हमारे लिए जो है, ज्ञान का मार्ग जो है वो खुल जाएगा। तो लक्ष्य की दृष्टि से देखें तो हमें लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमेशा अपने स्वयं का, और जब हमारा लक्ष्य होता है तो हम देखते हैं हम स्वयं को भी भूल जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं, क्योंकि हमारे लक्ष्य ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अहंकार जो है, अपने आप को भूल जाना, यानी क्या हो जाता है? अहंकार जो है हमारे अंदर वो क्या हो गया? उसको वो चला गया है एक प्रकार से। वो भले क्षण भर ही सही, कार्य करते 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 मन इतना लग गया है कि अपने आप को ही भूल गए। लक्ष्य ही लक्ष्य है, जहाँ देखो बस दिमाग में वही चल रहा है, लक्ष्य ही घूम रहा है, कुछ करना है, कुछ प्राप्त करना है, ऐसे करना है। तो ये जो मैं जो मेरे अंदर चल रहा था वो क्या हो गया है? खत्म हो गया है। उसको मैंने क्या कर दिया है? मार डाला है। हाँ, उसका नाश कर दिया है। और यही यज्ञ है। इसलिए हम लोग यज्ञ जब करते हैं ना, तो उसमें सारे भगवान को जब हम अर्पण करते हैं, सारा जो कर्म करते हैं उसमें क्या करते हैं? भगवान को कहते हैं स्वाहा स्वाहा, और फिर कहते हैं इदम न मम, यानी कि ये जो सामग्री है, ये भी मैं नहीं, मेरा नहीं है, और जो करने वाला जो व्यक्ति है, जो उसको पूजा को कर रहा है, यजमान है, वो व्यक्ति भी क्या है? मैं नहीं कर रहा हूँ। कौन कर रहा है? भगवान मेरे द्वारा कर। इसलिए इदम न मम, मैं नहीं कर रहा हूँ। वो अहंकार क्या हो गया है? चला गया है। इसलिए हम लोग जो गायत्री हवन करते हैं उसमें हम ये कहते हैं स्वाहा, यानी स्वाहा, मेरापन को क्या कर दिया? स्वाहा, अग्नि में जला दिया, साथ साथ इदम न मम भी कर दिया, ये मेरे द्वारा नहीं किया गया है। ये दो चीज हम करते हैं हवन में, यज्ञ के रूप में हम करते हैं। तो ईश्वर अर्पण बुद्धि जो होता है, सारा कर्म जो है हमें ऐसे ही करना है। कैसे करना है? ऐसे, जो कुछ हमने किया है दिन भर में, उसे क्या करना है? स्वाहा कर देना है अंत में। कैसे? भगवान को अर्पण कर देना है। कैसे? ये सब कुछ जो हुआ है भगवान, मैंने नहीं किया है, आपके द्वारा हुआ है। लेकिन ये तो क्या है कि लास्ट में कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में होना कैसे चाहिए? काम करते करते स्वाहा स्वाहा होते रहना चाहिए, और इदम न मम भी होना चाहिए। जब व्यक्ति जब ऐसे करता है, उसी को क्या कहते हैं? यज्ञ कर्म। यही यज्ञ कर्म है। यज्ञार्थार्थ कर्मणोन यत्र, है ना। तो यहाँ पे ये व्यक्ति जो है ईश्वर की आराधना कर रहा है। अब ये जो समझना है थोड़ा सूक्ष्म, थोड़ा इसमें हम समझेंगे कि जब व्यक्ति हमारे मन में अच्छा और बुरा वृत्तियाँ हो या विचार हो, या मन में इम्प्योरिटीज क्यों ना हो, या सात्विक मन ही क्यों ना हो, जो भी निकल रहा है सभी को मैं क्या करता हूँ? मेरा मानता हूँ। और वह मेरा, मैं जब मानता हूँ तो मैं भी पीछे मैं है, इसलिए तो मेरापन आया है। तो जब तक हम उस मेरा को भगवान को अर्पण नहीं कर देते, ये अच्छी बातें बुरी बातें, जो अच्छे विचार अंदर आ रहे हैं वो भी, और बुरे विचार आ रहे हैं वो भी, गुस्सा आ रहा है वो भी, प्यार आ रहा है वो भी, क्रोध आ रहा है वो भी, लस्ट आ रहा है वो भी, सब कुछ, एंगर आ रहा है वो भी, सब कुछ क्या करें? जो भी आ रहा है उसको क्या करते रहना है? अर्पण करते रहना है। किसको? स्वाहा 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 स्वाहा। और साथ ही साथ अगर मन स्वाहा करते करते एक क्षण आएगा, मन इतना सूक्ष्म हो जाएगा कि आपका जो मन है वो मन से परे होकर बुद्धि की ओर चला जाएगा, और वह बुद्धि में आपको पता चलेगा
इस अहंकार के कारण सब कुछ हो रहा है। इस अहंकार को भी मैं क्या कर रहा हूं, भगवान आपको अर्पण कर रहा हूं। ये कार्य करते करते चलना चाहिए। यज्ञ कर्म हम तो करते हैं हवन में, वो मैनिफेस्टेड फॉर्म ऑफ, इट इज अ मैनिफेस्टेड फॉर्म ऑफ यज्ञ। लेकिन रियल यज्ञ जो सूक्ष्म यज्ञ है वो क्या है, अंदर ही अंदर आपका 24 घंटे जब आप कार्य कर रहे हो तब तक क्या है, ये यज्ञ रूप जो है कार्य चलता रहना चाहिए। अब यहां पे कह रहे हैं कि यज्ञ जो है सूक्ष्म भी देख लिया और स्थूल रूप से भी देख लिया। अब स्थूल का थोड़ा और देख लेते हैं कि यज्ञ तो कैसा है, सोने जा रहा हूं मैं, इसको भी यज्ञ बनाइए। तो आप बोलोगे सोने को कैसे यज्ञ बनाए, ये बहुत बढ़िया है, सोने को यज्ञ बनाना। हाँ, ये तो बड़ा आनंद आता है, क्योंकि ये चीज को यज्ञ बनाना मैंने सीखा नहीं है। तो कहते हैं योग निद्रा, हम कहते हैं ना, यानी कि आत्मा से मेरा मिलने का क्या है, टाइम आ गया है। हाँ, और मैं मेरे मन बुद्धि इंद्रियों को क्या कर रहा हूं, सबको समेट कर उस आत्मा का आनंद लेने को जा रहा हूं, और स्वयं उस आनंद को लेकर मैं अपने आप को रिचार्ज कर वापस क्या करूंगा, उस यज्ञ में वापस से स्थापित हो जाऊंगा। वापस से मैं उस यज्ञ को शुरू करूंगा, यानी जगत में मैं सेवा कर्तव्य कर्म को वापस से शुरू करूंगा। तो ये ऐसा जब मन में भाव हो तो ये भी यज्ञ है। दंत मंजन कर रहे हैं, टूथब्रश कर रहे हैं, नहा रहे हैं, ये भी क्या है, यज्ञ। सोना उठना, ये भी क्या है, यज्ञ। सारा कर्म उठने से लेके सोने तक, और सो भी रहे वो भी क्या है, यज्ञ। जब पूरा जीवन यज्ञार्थार्थ हो जाए, पूरा का पूरा जीवन यज्ञ रूप हो जाए, तब आप समझिए कि ये जो है हमारे अंदर जो है हम आगे बढ़ जाएंगे। कर्म योग में जो हम चाह रहे हैं ना, वो ऐसे प्राप्त होगा। प्रैक्टिकल, ये सब तो प्रिंसिपल्स देखे हैं, लेकिन प्रिंसिपल्स को अप्लाई कैसे करें प्रैक्टिकली, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए ही हम यज्ञ हवन करते हैं। और जब भी यज्ञ हवन करते हैं तो मन में आप विचार करें कि ये सारे चीज़ें मैं जो कर रहा हूँ, संसार में हर कार्य को आप ऐसे करेंगे तो वह कर्म आपको बांधेगा नहीं, आपको क्या कर देगा, मुक्त करेगा। और यही कर्मयोग का फिलॉसफी है, और यही यज्ञ कर्म कहा है। तो यज्ञ जो है करते रहो करते रहो। पूज्य भाव जो है हमेशा भगवान को उसमें हमें देखते रहना है। पूज्य भाव, जगत में हर चीज है उसको पूज्य रूप में देखते रहना है। तो कर्तृत्व भाव, जो व्यक्ति यहां इसलिए कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अकर्म में है वो व्यक्ति कभी भी कर्तृत्व को देख ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उससे पहले ये सब कुछ करना पड़ेगा। स्वाहा और इदम न मम के रूप में भी उसको ये सारे साधनाएं करने पड़ेंगी, सूक्ष्म साधनाएं जो अंदर चलती है, आपको लोगों को बताना नहीं है। स्वाहा, किसी ने डांटा, स्वाहा, ये नहीं है, ये अंदर चलना चाहिए, अंदर होना चाहिए। ये किसी ने अच्छा बोला तो स्वाहा नहीं, आहा, तब तो आहा बोलेंगे। अच्छा बोला, हाँ आहा, लेकिन जैसे ही कुछ गलत बोला उसको बोलेंगे स्वाहा। ये ऐसे नहीं होना चाहिए। स्वाहा अंदर होना चाहिए। हमारे अंदर भी भगवान है, उसको क्या है, अर्पण करते चलना है। और ऐसा जब व्यक्ति करेगा तो कर्म से वो व्यक्ति क्या होता है, धीरे धीरे उसके अंदर जो है कर्तृत्व की ओर जाता है। कर्तृत्व यानी ईगो, कर्तृत्व भाव होता क्या है, ईगो। तो धीरे धीरे वह काम करते करते, एजिटेशन से होते होते, अर्पण अर्पण करते करते, जैसे हमने देखा कि कैसे वह अपने मेरापन को छोड़ता जा रहा है, और धीरे धीरे वो सूक्ष्म होते 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 एक क्षण आता है कि आप अपने आप को उस अहंकार से तादात्म्य कर लेते हैं। मैंपन आपको फील होने लग जाता है। ये सब कुछ जो हो रहा है मेरे कारण हो रहा है, ये मैंपन जो है इसको त्यागना है। अब ये कर्तृत्व भाव जो है, जब हम इसको त्यागेंगे तभी क्या होगा, भोक्तृत्व भाव को भी हम, उसका भी क्या होगा, समर्पण हो जाएगा अपने आप। क्योंकि जो अहंकार है, जो करने वाला है, जब मैं मान लेता हूं कि मैं कर रहा हूं तो उसका फल जो मिलेगा वो भी तो मैं ही भोगूंगा, उसी को तो भोक्तृत्व भाव का है। तो यहां व्यक्ति जो है ऐसे कर्म को करते करते, और जो कर्म नहीं कर रहा है उसको ये सब चीजें उसके ना उसको बाह्य रूप से दिखेगा, ना अंदर रूप से अंदर दिखेगा। क्यों? क्योंकि कुछ कर ही नहीं रहा है। इसीलिए अकर्म को भगवान ने, कृष्ण भगवान ने क्या कहा है, अकर्म में मत फंसो, अकर्म में लिप्त ना हो, वरना तुम्हारा क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा।
यहाँ पे यही जो है कर्म को करते रहना है, जो मिले वैसा करते रहना। तो यहाँ पे सवाल हमें पूछना क्या है अपने आप से रोज, कि मैं ये जो कर्म है किसके लिए कर रहा हूं, किसके लिए कर रहा हूं, मतलब किसके लिए कर रहा हूं, भगवान के लिए। जब ये भाव आ जाए, और हमें क्या प्रश्न नहीं पूछना है, ऐसा मुझे क्यों मिला, मैंने क्या किया। हाँ, हम लोग ये, हमारे अंदर ये चलता है, क्या कर दिया मैंने जो मुझे ऐसा फल मिल रहा है, मैंने कौन सा पाप कर दिया, किस जन्म का पाप जो है इसका फल मुझे इस जन्म में मुझे मिल रहा है, मैंने क्या किया है। हाँ, ये जो प्रश्न है, ऐसे प्रश्न अपने आप से ना पूछे। हमको पूछना क्या है, मैं जो कर्म कर रहा हूं वो किसके लिए कर रहा हूं, जो भी फल मिले वो भी आप प्रसाद बुद्धि से उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। तो जो व्यक्ति इस अहंकार को, इसलिए कहते हैं कि ये अहंकार का जब तक, कर्तृत्व भाव का जब तक नाश नहीं होता तब तक हम इस कर्म योग में स्थापित नहीं हो सकते। तो यहां इसीलिए कहा है कि कर्म योग में स्थापित होने के लिए अहंकार का नाश होना है। और अहंकार जब एक बार हमने अर्पण कर दिया भगवान को, एक ही बार किया जाता है। भगवान कहते हैं अहंकार का अर्पण तो सिर्फ एक ही बार होता है, दूसरी बार अगर अहंकार वापस से आ जाए तो मतलब तुमने जो है अहंकार को अर्पण किया ही नहीं है। तो यहाँ पे ये जो यज्ञार्थ, ये जो 9वां श्लोक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये पूरे जो सार है किसका, इस चैप्टर का, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। अब इसके बाद जो है आगे का हम जो है देखेंगे, कर्म योग की जो अधिकारी है उसको, कर्म योग का जो अधिकारी है यानी कि जिसको कर्म योग में स्थापित होना है, उसको कर्म जो है करते रहना चाहिए। क्यों करते रहना चाहिए, उसका जो है कारण बताए हैं। तो कारण को जो है 10वां श्लोक हम करेंगे, मैं बोलूँगा आप दोहराइएगा। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वोस्त्विष्ट कामधुक। साथ में, सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वोस्तिष्ठ कामधुक। हाँ, तो यहाँ पे जो है प्रजापति जो शब्द है, प्रजापति यानी कि जो सृष्टि करता है, सृष्टि करता यानी यहाँ पे ब्रह्मा जी को भी इंगित किया है। ब्रह्मा जी जो क्या करते हैं, सब कुछ जगत को वो बनाते हैं। तो प्रजापति ने सृष्टि के आदि में यहाँ पे जो है यज्ञ जो है उसका क्या कर रहे हैं, उसको अच्छे से समझाया जा रहा है कि वो कितना महत्वपूर्ण है। और यज्ञ जो है, प्रजापति ने क्या किया, जब सृष्टि बनाई तो यज्ञ के साथ प्रजा और यज्ञ दोनों को क्या किया है, उनका निर्माण किया है, दोनों को। यानी कि सृष्टि जब हुआ, यानी पहले क्या हुआ, प्लेस आया, प्लेस आने के बाद मनुष्य आया और साथ ही साथ यज्ञ भी आया। तो ये 3 चीज़ें जो है साथ में आए। उसके बाद फिर कहा, इस यज्ञ द्वारा तुम वृद्धि को प्राप्त हो जाओ। यज्ञ करते करते तुम क्या करो, स्वयं का उद्धार करो, अपने आप को ग्रो करो, इवॉल्व करो। और इस यज्ञ के द्वारा तुम क्या कर सकते हो, अपने जीवन में जो भी इच्छित जो कामनाएं हैं उसको तुम क्या कर सकते हो, पूर्ण कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, इष्ट कामधुक, यानी कि इष्ट का जो तुम्हारे जो इष्ट है, जो तुमको सबसे प्रिय है, कामनाएं सबके अपने अलग अलग होते हैं, उसको भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे जो, हाँ, तो इसका अर्थ यहाँ पे यही समझना है कि जब भगवान ने, ब्रह्मा जी ने सृष्टि को किया तो
उसी को क्या कहते हैं, प्रजापति, प्रजा के प्रति, यानी कि सभी प्रजाओं को उत्पन्न करने वाले वही हैं। इसीलिए उन्होंने क्या किया, प्रजाओं को उत्पन्न किया, तो उससे पहले जगत को उत्पन्न किया और फिर क्या किया, जगत को उत्पन्न कर प्रजाओं को भी उत्पन्न कर, और साथ ही साथ यज्ञ उनको क्या है, यज्ञ का जो एक टूल है, एक सामग्री के क्योंकि वो भी आवश्यक है। तो ये 3 चीजें उन्होंने दिया और कहा कि तुम क्या करो, इस यज्ञ द्वारा अपना स्वयं का उद्धार करो, स्वयं को बढ़ाओ, ग्रो करो, इवॉल्व करो। हाँ, और ये तुम ऐसे करोगे तो तुम क्या कर पाओगे, अपने जीवन में जो इच्छित कामनाएं हैं, जिसको तुम प्राप्त करना चाहते हो, वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। इष्ट काम दुख। हाँ, तो यहां पे जो प्रजापति है, यानी कि द लॉर्ड ऑफ ऑल द प्रजा, उसी को क्या कहते हैं, प्रजापति। तो उन्होंने क्या किया है, प्रजा मतलब सभी को क्या किया है, उनको, ही इज द क्रिएटर ऑफ ऑल प्राणी। प्रजा का अर्थ यहां ये समझना है कि प्रजा यानी मनुष्य भी है और साथ ही साथ दूसरे अन्य जीव भी है ना, सभी को उन्होंने उत्पन्न किया है, तो यानी कि जगत के रचयिता। फिर कहा प्रजा सृष्टवा, यानी कि एक बार जब क्या है, मैनकाइंड को क्रिएट किया, अब वो उसमें मैनकाइंड में भी 4 जो वर्ण है उसको भी उन्होंने डिवाइड किया। कैसे, उसके संस्कार के आधार पर। किसी का संस्कार सात्विकता है, ब्राह्मण वाला है, बहुत ज़्यादा सत्व प्रधान है, कोई राजसिक है, राजसिक ज़्यादा है, सत्व कम है तो क्षत्रिय है। परसेंटेज जो है उसका रेशियो, किसी में जो राजसिक ज़्यादा है लेकिन तामसिक भी साथ में है तो वैश्य हो गया, और शूद्र जो है बिल्कुल तामसिक प्योर। तो ये 4 वर्ण जो है, तो जो 3 त्रिगुणात्मिका माया जो है, उसके आधार पे ये जो है सृष्टि जो हुआ है, क्योंकि माया ने ही सब कुछ किया है, और माया क्या है, वो ब्रह्मा जी के द्वारा उन्होंने सब कुछ किया है। तो यहाँ पे फिर कहा पूरा, ये जो शब्द है यहाँ पे, पूरा का अर्थ यहाँ पे क्या है, कल्प। एक इसका अर्थ होता है कल्प। ब्रह्मा जी का एक कल्प क्या होता है, 100 ईयर्स का होता है। तो उनका जो एक कल्प है, यानी 100 ईयर्स ऑफ ब्रह्मा जी इज इक्वल टू 1 कल्प। उसके हम कैलकुलेशन में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो कैलकुलेशन करने जाएंगे तो वो बहुत बड़ा है, कितना बड़ा युग वगैरह सब जोड़ते हुए वो जो फिर बाद में महायुग हो जाता है इंटू 1000 करके, और फिर वो और जो है उनके एक दिन, वो 12 घंटे हो गए, 12 घंटे इंटू 2 वो करे तो फिर एक दिन हो जाता है, फिर इंटू 365, और उसके बाद में 365 के बाद इंटू 100 ईयर्स भी ऐड कर, वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके हमारे ईयर्स वो कैलकुलेशन में आएगा। इतना बड़ा जो ब्रह्मा जी का जो आयु है, उनका 100 साल का आयु है, हमारा 100 साल का आयु, उनके 100 साल में बहुत अंतर है। वो हमारा और उनके कंपेयर में करें तो उनके ट्रिलियंस में जाता है, हमारे 100 साल और 80 साल, आजकल तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम है, तो ठीक है वो। तो यहाँ पे ये जो है सहयज्ञ, यानी कि पूरा, यानी कि सृष्टि के आदि काल से, यानी यहाँ ये समझना है कि ये सृष्टि जब नहीं थी उससे पहले भी, और ये सृष्टि के समाप्ति के बाद भी, यानी आदि, हमेशा से जो सृष्टि क्या है, चल ही रहा है काल में, वो क्या है, उसी को क्या कहते हैं, पूरा। पूरा का अर्थ यहाँ पे क्या है, सृष्टि हमेशा नित्य रूप से होता है, वापस डिसॉल्व होता है, वापस क्रिएट होता है, वापस डिसॉल्व हो रहा है, ये चक्र जो है वो चलता जा रहा है। तो यानी कि हर चक्र में जब ये जो ब्रह्मा जी जब वापस से उनका जब वो आते हैं, तब वह ये सब चीज़ें होती हैं। क्या क्या होती है, प्रजा का उत्पत्ति, और साथ ही साथ सहयज्ञ, यानी यज्ञ सहित, प्रजापति के साथ यज्ञ सहित भी उन दोनों को कहते हैं। तो मतलब 2 चीज़ क्रिएट किया, प्रजा को किया और यज्ञ को किया, दोनों को उन्होंने क्रिएट किया है। अब यहाँ पे एक बहुत ही क्या है, लविंग एडवाइस दे रहे हैं ब्रह्मा जी। क्या दे रहे हैं कि तुम क्या करो, ये जो मैंने तुमको दिया है, जगत जो है वो भी दिया है रहने के लिए, और साथ ही साथ यज्ञ करने के लिए तुम्हें जो यज्ञ यानी अपना उत्थान करने के लिए तुम्हें जो कहते हैं ना कि सामग्री चाहिए, तो वो भी तुमको मैंने दिया है। तो अब क्या करो, तुम प्रॉस्पर करो, अपने आप को बढ़ाओ कैसे, प्रसव करके, मतलब एक के बाद एक जनरेशन भी चले, और स्वयं का भी उद्धार करो, प्रजापति को उत्पन्न करते जाओ, और अपने स्वयं का उद्धार करो, और अपने जो प्रजा है, तुम्हारे जो पुत्र है, उन सब का भी उद्धार करो।
अब ये तुम जब करोगे, ऐसा करते रहोगे, तो तुम्हारे को जो चाहिए जीवन में वो तुम्हें पूर्ण रूप से क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ जो है ब्रह्मा जी ने पहला क्या है, जगत को बनाया, दूसरा है प्रजा को बनाया, और फिर क्या किया, लास्ट में ही हैज गिवन देम अ गिफ्ट पैकेट ऑल्सो, दैट गिफ्ट पैकेट इज यज्ञ, है ना। तो इससे क्या है, यज्ञ से तुम अपने आप को क्या कर पाओगे, प्रॉस्पर हो पाओगे। तो ये जो श्लोक है अपने आप में क्या है, बहुत ही कोडेड फॉर्म में है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, डिकोड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे समझना है। जैसे इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि यहाँ क्या अर्थ है। एग्जाम्पल कि जैसे एक पेरेंट है, हाँ, और उसके बच्चे जो है वो क्या है, फॉरेन जा रहे हैं, एब्रॉड क्या है, जा रहे हैं। तो माता क्या करती है, क्या करेगी, तो चटनी, पिकल्स, हाँ, फिर अचार, फिर ये सब पूरी, हाँ, थोड़ा बहुत पूरी वूरी डाल दिया, हाँ, तो ये सब कुछ क्या करते हैं हम लोग, तैयार करते हैं, क्योंकि क्या है, वहाँ पे बना के लेके जाना ठीक नहीं है, सामग्री डाल देते हैं, और साथ ही साथ पिकल्स वगैरह। तो क्या हो जाता है, तो यहाँ से वो जा रहे हैं, तो रास्ते में अगर खाना हो तो रास्ते में भी खा ले, और वहाँ भी जब खाना अगर नहीं बनता हो, आज मेरे को बनाने का मन नहीं है, तो आचार में ही खा लिया रोटी, या कुछ बना लिया शॉर्ट में। तो ये क्या है, हमें हेल्प करता है। तो वैसे ही हम जब पेरेंट्स जब क्या करते हैं, वो तो चले गए, और जैसे ही पेरेंट्स वहाँ पे जब जाने का समय आता है, तो वो पार्टिंग मैसेज भी देते हैं बच्चों को, क्या कि ये जो पार्टिंग मैसेज तो देना ही पड़ता है, क्योंकि माता पिता बिना दिए तो रह नहीं पाते, है ना, कुछ तो बोलना पड़ेगा। वही क्या है, लव है उनका, वही क्या है, उनका एक्सप्रेशन है, कैसा, लव के रूप में। तो वो, और फिर जब वो वहाँ पहुँच जाते हैं, तो आप क्या करेंगे, फ़ोन भी करके पूछेंगे, पहुँच गए ना, हाँ पहुँच गए। तो ये सब चीज़ें हम कर रहे हैं। तो ये क्या है, इसी प्रकार से जो सुप्रीम लॉर्ड है, भगवान क्या कर रहे हैं, हम सभी को इस जगत में को क्या कर रहे हैं, हमको अगर जगत में भेजने से पहले ही सारा व्यवस्था कर दिया है हमारे लिए। क्या क्या कर दिया, जगत तैयार कर दिया है। कैसा जगत है, तो कॉम्प्लिकेटेड जगत, लेकिन है जगत, हमको उसी में रहना पड़ेगा, कोई हमारे पास इलाज नहीं है। और फिर क्या कहा, ये सभी मैनकाइंड जो है, यानी मैनकाइंड कौन, हम तो प्रजापति के क्या है, बच्चे हैं सभी, वी आर द सन ऑफ द प्रजापति ओनली, हम लोग उन्हीं के बच्चे हैं। तो क्या कहा कि उन्होंने हमको इस जगत में भेजा, और जब उन्होंने हमको भेजा है, तो क्या उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है हमको हमारा ध्यान रखे। जैसे माता ने सब कुछ ध्यान रखा कि नहीं, जब वो वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे खाने को ज़रूरत होगा, रास्ते में खाने को ज़रूरत होगा, टिफ़िन, पहले की बात कर रहा हूँ, 30-40 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। अभी तो सब आजकल तो सब मिल जाता है, हाँ, स्विगी है या होटल है, सब कुछ है, लाउंज है, मिल जाता है। लेकिन पहले ऐसी स्थिति नहीं थी, वो ऐसे कपड़े में बांध के देते थे, पोथी क्या बोलते जो भी, तो वो बांध के उसको देते थे। तो सारा का सारा जो मदर कैसे ध्यान रखती है, वैसे भगवान कह रहे हैं कि तुमको मैं ऐसी स्थिति में डाल तो रहा हूँ, कॉम्प्लिकेटेड वर्ल्ड तो है, लेकिन मैं तुम्हें इन सबके साथ क्या है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी भी मैं ले रहा हूँ इसका, तुम चिंता मत करो। और मैं तुमको क्या दे रहा हूँ, एक एडवाइस भी दे रहा हूँ, स्पेशल पार्टिंग एडवाइस। क्या है, यही गिफ्ट जो है, स्पेशल एडवाइस क्या है, यज्ञ, कि तुम इसके द्वारा क्या कर सकते हो, इस यज्ञ के द्वारा जो तुमको चाहिए वो तुम प्राप्त कर सकते हो। तुम बिल्कुल डिपेंडेंट मेरे पे नहीं हो, मैंने तुमको भी क्या है, स्वतंत्रता दी है कि तुम कुछ करो और अपने आप को बढ़ाओ। देखिए, हम जन्म लेने से पहले हमारे अंदर इच्छाएं थी, अब वो इच्छा की पूर्ति करने के लिए हमें ब्रह्मा जी क्या दे रहे हैं, एक फील्ड दे रहे हैं। जैसे हमारे गुरुदेव ने हमको फील्ड दिया है कार्य करने के लिए, वैसे ही ब्रह्मा जी ने भी हमें फील्ड दिया है, क्या, कि तुम पिछले जन्म में इस चीज़ को प्राप्त करते करते रह गए, अब तुमको वो प्राप्त होते होते रह गया, तो अब क्या करो, तुम वापस से जन्म लो। मैंने तुम सब कुछ सेट कर दिया है, क्या, तुम इस घर में रहोगे, इस परिवार में जन्म लोगे, ये तुम्हारे माता पिता होंगे, सब कुछ क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है। तुम्हारे माता पिता भी मैंने सब कुछ करके रखा हुआ है, तुम चिंता मत करो। लेकिन वहां जाके तुम्हें करना है क्या, यज्ञ करना है। हम आ गए, लेकिन हम क्या है, कुछ करना नहीं चाहते। हाँ, तो ये जो एडवाइस जो है, ये एडवाइस को है ना, हम लोगों ने लाइटली ले लिया।
हमने सीरियसली नहीं लिया, हमने हर चीज़ को लिया। अब भगवान का रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते, हाँ हाँ भगवान तो जिम्मेदारी तो हमारा लेते रहे, वो भी किसी को तो कहे तो वो भी डाउट है, नहीं बिल्कुल नहीं, हम ही ले रहे हैं जिम्मेदारी अपना खुद का स्वयं का। क्यों? क्योंकि खुद को करना पड़ता है सब कुछ, बिना कुछ किए मिलता है क्या? फ्री का कुछ है क्या? कुछ नहीं है। तो यहाँ पे ये जो ऐसा, तो यज्ञ जो है ये एडवाइस दिया गया है। तो क्या करें विद दिस, आप क्या करो, प्रॉस्पर करो, और फिर आप जो चाहते हो विशफुल, जब कहते हैं ना इष्ट कामधुक, यानी कि जो कामधेनु जो गाय है, काव कामधेनु, यानी कि आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा। जो आपको चाहिए वो क्या है, देखिए एक नॉर्मल गाय होती है ना, वो दूध देती है और अनेक जो उसके प्रोडक्ट्स बनते हैं, अनेक अनेक चीज़ें और भी उनके द्वारा उपलब्ध होता है। लेकिन कामधेनु ऐसा जो गाय है वो खाली दूध तो देता है, लेकिन जो आपको आवश्यक है, जो आपकी नेसेसिटी है, जो ज़रूरत है, वो आपको प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो सुप्रीम इंस्ट्रक्शन है लॉर्ड से हमें प्राप्त हुआ है। तो क्या कहा है, विद दिस एटीट्यूड, कौन सा एटीट्यूड? एटीट्यूड ऑफ यज्ञ। यज्ञ का एटीट्यूड के साथ तुम क्या करो, यू विल बी वेरी वेरी सक्सेसफुल एवरीवेयर एंड एवरीथिंग दैट यू डू। जो कुछ तुम करोगे उसमें सक्सेसफुल हो जाओगे। कैसे? मैटेरियली ऑल्सो एंड स्पिरिचुअली, यानी कि आध्यात्मिक के रूप में भी आप क्या हो जाओगे, सक्षम होंगे, और साथ ही साथ मैटेरियली भी आप प्रॉस्परस रहोगे। तो ये जो है व्यक्ति यहाँ पे, ये यज्ञ एटीट्यूड जब हमारे अंदर होगा तब हम क्या है, इस प्रकार से ये इंस्ट्रक्शन क्या है भगवान ने हमें दिया, इसलिए ये इस यज्ञ द्वारा तुम वृद्धि को प्राप्त हो। यहीं पे क्या, अनेन प्रस विष यद्वम, ये जो है यहाँ पे ये बताया कि तुम जो है यज्ञ कर अपने आप को आगे बढ़ाओ, और जो तुमको जो चाहिए वो तुम प्राप्त करो। सभी प्रकार के जो भोग है, जो तुम पाना चाहते हो, वो तुम क्या कर लोगे, पा लोगे। तो इसके लिए एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सब प्राप्त होगा कैसे, यज्ञ स्पिरिट से ही होगा, सिर्फ और सिर्फ यज्ञ स्पिरिट से होगा। तो जो व्यक्ति यज्ञ स्पिरिट से कार्य करता है वह कभी भी असफल नहीं हो सकता, हमेशा क्या होगा, सक्सेसफुली होगा, हमेशा क्या होगा, सक्सेसफुल होगा। अब यहाँ जो प्रजा है, यहाँ जो प्रजा शब्द है मनुष्य के लिए, यहाँ से हमें समझना है कि मनुष्य के लिए जो प्रजा है, मनुष्य के स्तर से हम बात करें, यहाँ पे पशु के बारे में बात नहीं कर रहे, क्योंकि ये शास्त्र हमारे लिए है, पशु के लिए नहीं है, क्योंकि वो उसको समझ ही नहीं सकते। तो मनुष्य के लिए कहा है कि ये जो मुक्ति का जो मार्ग है वो क्या है, यज्ञ है। यज्ञ के द्वारा ही क्या कर सकते हैं, हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। और कर्म और साथ ही साथ यज्ञ, जब हम कुछ कामनाएं हैं हमारे मन में, कामनाएं जैसे हम कुछ चाहते हैं, तो मनुष्य क्या है, कुछ चाहता है कि जो भी वो चाहता है वह उसे मिल जाए। तो ये दो चीज़ें उसमें बताए हैं। तो ये यानी कि मुक्ति का मार्ग भी आपके लिए आप प्राप्त कर सकते हो, और आप चाहो तो क्या कर सकते हो, जो चाहते हो वो प्राप्त कर सकते हो, मैटेरियली भी। तो दोनों चीज़ें ऑप्शन हमारे पास है। तो यज्ञ यहाँ पे दोनों चीज़ें, यानी कि कर्म और कर्म का फल। ऐसे भी लोग होते हैं जो क्या चाहते हैं, मुझे ऐसे कर्म करके मुझे स्वर्गलोक में जाना है, मुझे अच्छा जीवन जीना है। तो ये भी हम क्या कर सकते हैं, मांग सकते हैं, और हम चाहे तो भगवान को ही मांग सकते हैं, कुछ भी मांग सकते हैं। यज्ञ इसलिए कहते हैं कि यज्ञ में आपका जो लक्ष्य है वो क्या है। किसी के लिए लक्ष्य क्या है, बहुत लोगों को इकट्ठा करना, वो भी एक लक्ष्य हो सकता है, या फिर बहुत लोगों को अच्छा एक आनंद प्राप्त हो, चाहे वो किसी भी मार्ग से हो, आनंद प्राप्त हो सकता है, तो वो भी हो सकता है। लेकिन कोई कह रहा है कि नहीं, मैं यज्ञ इसलिए कर रहा हूँ, मैं काम इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं भगवान को प्राप्त कर सकूँ। तो यहाँ पे ये जो दो दृष्टिकोण है हमें देखने को मिलता है। तो यज्ञ स्पिरिट जो है संसार में क्या है, सब जगह हमें दिखता है। जैसे कि एग्जाम्पल में सूर्य जो है प्रकाशित कर रहा है, समुद्र है, नदियाँ हैं, पेड़ है, पृथ्वी है, प्राणियों को जो पृथ्वी क्या कर रहा है, धारण कर रहा है। तो सब जगह आप देखें क्या है, हो रहा है।
तो यज्ञ भाव जो है यहाँ पे कैसे हो रहा है, पृथ्वी जो कार्य कर रही है वो मातृभाव से कर रही है, माता समझ के कार्य कर रही है। कुछ चाहती है नहीं, आसक्ति है नहीं। कोई जीव अगर मर जाए तो क्या दुख मनाती है? नहीं। कोई नया जीवन अगर पलप जाए इस पृथ्वी पे तो वो खुश हो जाती है? नहीं। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। मातृभाव है, सेवा कर रही है, लेकिन आदमी कितना हद तक, हम सभी डॉक्टर भी सेवा कर ही रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मरीज को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन किस हद तक वो बचा सकता है? अल्टीमेटली तो उसको एक ना एक दिन बीमार होके वो डेथ होना ही है। तो ये जो आसक्ति है इसमें दिखता नहीं है, नो एक्सपेक्टेशन। और यही क्या है, यज्ञ भाव है। इसी को क्या कहा, यज्ञ भाव है। तो प्राकृतिक जो घटना है ब्रह्मांड में, जो हमें सब कुछ दिख रहा है, वह सब भी क्या है, यज्ञ रूपी है, चल रहा है, सब कुछ हमें देखने को मिलता है। तो माता पिता जो है कैसे, जब, तो एक एग्जाम्पल और है कि माता पिता जब माता पिता बने नहीं हैं उससे पहले ही वो क्या करते हैं, उसके पुत्र का जन्म होने से पहले ही क्या करते हैं, सारी वस्तुओं को ले आते हैं, तैयारी कर लेते हैं बच्चे के लिए, है ना। तो सब कुछ जुटा लेते हैं। वैसे ही क्या है, सभी जीवों के लिए उचित क्षेत्र जो है वो क्या किया है, भगवान ने निर्माण कर दिया है सभी के लिए। हम सभी के लिए जैसे गुरुदेव ने किया है, वैसे ये हमारे भगवान ने तो सबके लिए क्षेत्र ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये यज्ञ क्या है, सभी क्या है, चल रहा है। तो हमारा विकास होते जा रहा है और तब क्या होगा, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो अस्तित्व प्रदान करना और साथ ही साथ विकास के लिए क्षेत्र प्रदान करना, ये दोनों कार्य भगवान ने हमारे लिए ऑलरेडी कर दिया है। अस्तित्व भी तो हमें मिलना चाहिए और साथ ही साथ विकास के लिए क्षेत्र भी हमें दे दिया है। तो ये जो श्लोक है इसका सार अगर देखें तो जो जड़ वस्तुएं हैं वह भी स्वयं जो है अकर्म में नहीं है। यज्ञ सभी लोग क्या है, कर रहे हैं। तो बोले हैं कैसे, ये जो फ्लोर है, टाइल्स है, बोले ये तो जड़ है, ये क्या सेवा कर रहा है, हम आज चल ही नहीं पाएंगे, हमको यहाँ से वहाँ जाना हो हम कैसे जाएंगे बिना टाइल्स के, हवा में जाएंगे, स्पेस में टाइल्स नहीं होता, इसलिए आप उड़ते हो वहाँ पे, आप चलते नहीं हो वहाँ पे, आप वहाँ पे फ्लाई करते हो। तो वैसे ही ये अपने आप में जड़ है, ये भी सेवा कर रहा है। नदी है, बह रहा है, वो भी सेवा कर रहा है। सूर्य है, वो भी सेवा कर रहा है। हर चीज़ जो आप देख रहे हैं, टेबल है, वो सेवा कर रहा है। हर चीज़ जो है संसार में वो सेवा कर रहा है, अकर्म में नहीं है। तो मनुष्य जो है ये कैसे इस अकर्म में फंस रहा है, क्यों वो इसमें फंस रहा है। तो यहाँ पे मनुष्य में क्या होना चाहिए, ये हमें बताया गया है कि अनासक्ति नहीं होनी चाहिए। कोई भी कर्म करे तो यज्ञ रूप में वह करे, और यज्ञ रूप में जब वो कर्म करेगा तो बंधन का उसका कारण नहीं होगा। और साथ ही साथ जब वो कार्य करे तो अनासक्ति के साथ और त्याग भावना के साथ, अनासक्ति और त्याग का भावना, यानी अपने आप को, अपने अहंकार को त्यागते हुए भगवान के साथ जुड़े हुए रहना। और इसी को क्या कहा है असल में, त्याग बुद्धि। अपने आप को खो देना करते करते, अपने आप को, जैसे समुद्र में जब नदी बहती है तो नदी अपने आप को, अपना एग्जिस्टेंस को खो देती है, जैसे ही जब वो समुद्र में मिलती है, वैसे ही जब वो व्यक्ति स्वयं त्याग कर रहा है, त्याग किसके लिए, अपने आप का सेक्रीफाइस कर रहा है उस लक्ष्य के लिए। और लक्ष्य क्या है, यहाँ भगवान है। तो भगवान के लक्ष्य अगर हम बना के उस भावना में से भगवान के साथ जुड़ रहे हैं, तो जुड़ते जुड़ते तो कह रहे हैं कि अनासक्त भी हो ही जाएंगे ना। जब सब कुछ छूट गया है तभी तो हम भगवान में लीन हो पाएंगे। तो यहाँ क्या है, जब त्याग भावना आ जाएगी तो अनासक्ति भी अपने आप ही आ जाएगी। तो यज्ञ रूप से क्या है, करते रहे। तो इससे क्या होगा, तो आसक्ति जो शब्द है ना यहाँ पे कहते हैं ना, तो आई वांट, अहंकार है इसमें। और साथ ही साथ क्या है, फल के प्रति आसक्ति, यानी कि मैं इस फल को चाहता हूं। तो फल को हटाओ पहले और फिर इस अहंकार को हटाओ। पहले फल को हटाओ। तो फल को हटाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, बार बार फल को हटाने का प्रयास कैसे कर रहे हैं, अर्पण कर रहे हैं। फिर वो अपने अहंकार में हम आ जाते हैं, और अहंकार को भी हम क्या करते हैं, सारा का सारा अहंकार है भगवान को अर्पण कर उस यज्ञ के रूप में अपने आप को ही क्या करते हैं, स्वाहा कर देते हैं। अब हम कहेंगे अपने आप को स्वाहा कर दिया तो मेरा तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है। नहीं, हमारा एग्जिस्टेंस
आत्मा जो है वो अजय है, यानी कि ना उसका जन्म हुआ है। जिसका जन्म नहीं हुआ उसकी मृत्यु भी नहीं हो सकती, यानी कि वो जन्म से भी पहले था और मृत्यु के बाद में भी है। इसका अर्थ ये हुआ कि वो हमेशा से है। अब जो हमेशा से है उसका कैसे मृत्यु हो सकती है, कैसे उसका जन्म हो सकता है? इसीलिए ये यज्ञ जो है करते रहना है। कैसे करते रहना है? भगवान को समर्पित होके कर्म के माध्यम से भगवान को समर्पित है। कैसे? कुछ नहीं करना, सब भगवान संभाल लेंगे। बोला क्या करना? कुछ नहीं करना। तो यहाँ कर्म जो है यहाँ नहीं कर रहे, तो ये क्या हो गया? अकर्म हो गया। हम क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं और कहते हैं सब भगवान संभाल लेंगे। ये तामसिकता को व्यक्त कर रहा है। करते हुए जब भगवान को समर्पित करते हुए हम आगे बढ़ते हैं तब क्या होता है? वो यज्ञ होता है। और तभी उस लक्ष्य, क्योंकि लक्ष्य ना हो तो कर्म भी नहीं होगा। क्योंकि लक्ष्य ही नहीं है तो क्या क्यों कर्म करूं मैं? मेरे को करना ही नहीं है। जब कुछ करना ही नहीं है, कोई लक्ष्य ही नहीं है, तो कर्म क्यों करना? इसीलिए ये लक्ष्य भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके प्रति चलने के लिए कर्म करना है और कर्म करते करते भगवान को समर्पित करते हुए चलना है। और ये जब हम करेंगे तभी हमारा अंदर जो है आगे हम बढ़ पाएंगे। और फिर कहा कि नेचर जो है में कर्म है, हर जगह हमें देखने को मिलता है। तो कर्म को क्या है? करते रहना है। हम लोग कर्म को एस्केप नहीं कर सकते। कर्म योग के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। प्रकृति के नियम में दिख रहा है, देखिए प्रकृति के नियम में दिख रहा है और प्रकृति स्वयं जो है वह ईश्वर से आया है, सब कुछ आया है। अब वहाँ से जब हमें उठना है तो कर्म, जो कर्म को बिना समझे सब कुछ हो रहा है, लेकिन अभी क्या करना पड़ेगा? कर्म को समझते समझते उस प्रकृति के साथ चलते हुए हमें क्या करना पड़ेगा? अपने आप को भगवान को साथ एक होना पड़ेगा। तो कर्म यज्ञ स्वरूप ये जो है कब होगा? तो इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्म यज्ञ स्वरूप होगा तभी होगा जब हम समर्पण कर पाए। कैसे? बार बार हम भूल जाते हैं। बार बार हमें अपने आप को एडजस्ट करना चाहिए और बार बार अपने आप को समर्पण करना चाहिए, क्योंकि हम भूलते जाते हैं, हमें याद नहीं रहता। तो ऐसे व्यक्ति को जब हम समर्पण भगवान को समर्पण करते रहेंगे तो धीरे धीरे एक समय आएगा कि हमारे अंदर जो है फल के प्रति जो है ये सब जो आसक्ति है ये भी क्या होने लगेगा? धीरे धीरे कम होने लगेगा। अब दूसरा जो है इसके दूसरा चरण से समझेंगे, दूसरे अलग तरीके से जो है इसका समझेंगे। तो प्रजापति जो कहा है तो यज्ञ से सृष्टि हुई है। तो यज्ञ क्या है? भगवान ने भी क्या किया है? यज्ञ ही किया है। वो यज्ञ रूप में ही सृष्टि हुई है। ये यज्ञ अगर नहीं होता, बिना, देखिए कोई लक्ष्य है, लक्ष्य क्या था ब्रह्मा जी का? सृष्टि करना। अब सृष्टि करना है तो कुछ करना पड़ेगा ना। तो करने के लिए उन्होंने क्या किया? यज्ञ कर्म किया। कर्म किया कैसे? यज्ञ रूप में किया। कर्म हम लोग करते हैं वैसे नहीं, वो यज्ञ रूप में कर्म उन्होंने किया। उससे क्या हुआ? हम सभी का जो है जन्म हुआ। तो उन्होंने उसके लिए, जब उनका जन्म हुआ, जब ब्रह्मा जी का जब जन्म हुआ ईश्वर से, तब उन्होंने सोचा कि मैं जो हूँ यहाँ आया क्यों हूँ, मेरा जन्म क्यों हुआ है। फिर उन्होंने तप किया, उन्होंने फिर क्या किया? यज्ञ किया, दान किया। ये सब कुछ करके उन्होंने क्या किया? भगवान से उस ज्ञान को प्राप्त किया कि मेरा जन्म क्यों हुआ है। और उस ज्ञान के द्वारा ही उन्होंने क्या किया? सृष्टि को किया। तो उसकी उत्पत्ति क्या हुआ? ज्ञान से हुई है। तो यज्ञ के रूप में प्रजापति ने क्या किया? प्रजा को उत्पन्न किया और फिर यज्ञ रूप में हम सभी को, हमको भी एक क्या कर दिया? क्षेत्र दे दिया कि आप भी करो। मैंने किया तो तुम भी करो ना। हाँ, तो क्योंकि ये जगत में ये लॉ है, हम सब देख रहे हैं कि सब जगह यज्ञ चल रहा है। पृथ्वी में सब कुछ, सभी लोग कार्य कर रहे हैं, भगवान भी कर रहे हैं, तो तुम भी करो। हमारे को स्वतंत्रता दी है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी ने क्या किया? आदेश किया। आदेश कैसे? अब यहाँ जो आदेश है ये परमात्मा, ये जो वेद है ये प्रमाण है। यहाँ पे वेद प्रमाण है कि उनका जो आदेश है कि, यानी कि वेद जो है यहाँ भगवत स्वरूप है, श्रुति जो है वो प्रमाण है। और हमारा अनुभव भी यही है कि इंसान को क्या है? यज्ञ रूप से जो है कार्य करना चाहिए। कोई भी जो काम करे वो कार्य करे। तो पेड़ वृक्ष सब जो है वो कार्य कर रहे हैं और इस प्रकार से जो करेगा तो आगे बढ़ेगा। तो जैसे कि एग्जाम्पल से देखे, अगर पेड़ को देखे तो पेड़ क्या करता है? उसका जो फल आता है वो क्या खुद खाता है? नहीं खाता।
सब कुछ क्या करता है, दे देता है। फल भी वो नहीं खाता, तो पका हुआ फल भी वो खुद नहीं खाता। प्रकृति में क्या है, ये लेन देन जो है वो क्या है, चलता रहता है। तो ऐसा देखा जाए तो यहाँ सब कुछ लेन देन है। नथिंग इज़ फ्री इन दिस वर्ल्ड। हमको ऐसा लगता है हम लोग ने कुछ नहीं किया और हमको सब कुछ मिल रहा है, वो तुम्हारे कुछ कर्मों के आधार पे तुम्हें आज प्राप्त हो रहा है, लेकिन जल्द ही वो एग्जॉस्ट हो जाएगा और एक समय आएगा कि तुमको, आज तुम काम नहीं कर रहे हो, तुमको क्या करना पड़ेगा, बाद में कर्म वापस करना पड़ेगा। तो अभी करो ना, बाद में जब करना ही है तो अभी करो, बाद में क्यों करना। तो ऐसा जब होता है कि एग्जाम्पल से देखिए, जो भंवरा होता है, भंवरा मधुमक्खी होती है, जब वो शहद कलेक्ट करने जाता है तो वह भी क्या करता है, शहद लेता है, लेकिन साथ ही साथ क्या करता है, जो फ्लावर्स है उसको पॉलिनेट भी करता है। वो भी कार्य वो करता है। ऐसा नहीं है वो खाली वो लेके और बस मेरा काम हो गया, वो भी अपना कार्य करके क्योंकि वो भी उस पर डिपेंडेंट है, फ्लावर भी। तो ये जो फूल है, तो वल्चर जो है वो क्या करते हैं, कचरा साफ करते हैं। मनुष्य के पास में इतनी स्वतंत्रता है, लेकिन वह इस यज्ञ को क्या कर रहा है, पालन नहीं करना चाहता। नदी यहाँ पे जो है, नदी का जो प्रवाह है आप देखो तो वो क्या है, ऊपर से नीचे की ओर है। क्यों, यज्ञ है, इसीलिए ऊपर की ओर जाने। ऊपर है कौन, किसकी सेवा करेगा वो, यज्ञ करने के लिए नीचे आना पड़ेगा। सब लोग जीव जंतु नीचे हैं, सबकी सेवा करने के लिए नीचे आना पड़ेगा, नहीं तो बोलेंगे नहीं नहीं ऊपर की ओर भेजता हूँ। ऊपर कौन है, कोई नहीं है। तो यहाँ पे ये देखिए, प्रकृति में ये सब कुछ जो है दिखता है। तो यहाँ जो इष्ट है, इसका अर्थ क्या है हमें समझना है। कोई व्यक्ति अपने जीवन में स्वर्ग लोक की प्राप्ति करना चाहता है, इष्ट का अर्थ बहुत है, इष्ट काम दुखा। जो इष्ट है कामना, किसी व्यक्ति के लिए स्वर्ग लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि वह भी एक क्या है, हमारे माइंड का जो इवोल्यूशन है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना जगत का, जब किसी व्यक्ति ने जगत में आनंद ही नहीं प्राप्त किया है तो उसे क्या पता कि परमात्मा का आनंद कैसा होगा। उसके लिए शुरुआत में इस जगत का आनंद भी तो अनुभव करना आवश्यक है। इसीलिए वो भगवान देखेंगे कि हाँ इसको, इसकी आवश्यकता है, इसकी पूर्ति करो, तो वो उसको भगवान क्या है, प्रदान करेंगे। तो इसलिए क्या कहा है, इच्छित कामनाओं को पूर्ण करने वाले हो जाएंगे। तो इसके लिए यज्ञ भी करना पड़ेगा, अपने आप नहीं मिलेगा, कुछ करना पड़ेगा तो वो प्राप्त होगा। फिर दूसरा है भौतिक सुख, जो हमने देख लिया, स्वर्ग लोक यानी वही भौतिक सुख। और दूसरा क्या है, मुमुक्षुत्वम। ये स्तर जो है वो अलग है। यहाँ पे जो व्यक्ति है वह कर्म कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, बस इसीलिए कर रहा है कि बस उसे वह जो भगवान है वो प्राप्त हो जाए, उसका लक्ष्य ये है। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से जब कार्य करता है तो वह यज्ञ जो है उसका लाभ पूर्ण रूप से उठा पाता है। अब यहाँ पे यज्ञ से इसका जो संपादन है वो कैसे किया जा सकता है, वो हम अगले श्लोक जो है उसको हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं शोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।